अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। तव्हां सभिनी खे सभिनी धरती वासियुनि खे कीअं आहियो? ठीकु आहियो? उमेद त असांखे सदाईं इहा हूंदी आहे त तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदव, चाक चङा भला हूंदव, पंहिंजनि प्यारनि सां, पंहिंजे घर वारनि सां जिते बि हूंदव ख़ुशि हूंदव ऐं रब साईं तव्हांखे सदाईं ख़ुशि रखे ऐं तव्हांजे घरनि में जेको रोज़ी जी फरावानी आहे, जेकी बि मसइला मसाइल आहिनि, उहे सभु हल थींदा रहनि टाइम सां। मसइलो अॼुकल्ह जे दौर में असांजे मुल्क में इहो तमामु घणो आहे त घर जा भाती इलाही घणा आहिनि ऐं कमाइण वारो को हिकिड़ो आहे। हिन जे लाइ जेकी घर में ॿिया असांजा ॿार था हुजनि, मतिलबु असांजे मुल्क में इहो ट्रेंड घटि आहे त ॿार जॾहिं पढ़ी रहिया आहिनि मिसाल तौरु, त उहो तॾहिं उन्हनि खे कंहिं न कंहिं प्रोडक्टिव कम में माना उहो थोरो घणो अर्न करे सघनि था। अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो दौरु आहे, हूअं ई ॿार जेको आहे सो तमामु घणो कुझु करे रहिया आहिनि, पर रुॻो उनजे पोयां लॻी विया आहिनि, पोइ पढ़ाई उन्हनि हिकिड़े पासे छॾे ॾिनी आहे। ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां कमु बि कंदा रहो, गॾोगॾु जीअं ॿाहिरनि मुल्कनि में थींदो आहे, जॾहिं ॿार जेको आहे 9th 8th स्टैंडर्ड में ईंदो आहे त हुनजे लाइ लाज़मी थी पवंदो आहे त उहो कुझु न कुझु करे, कुझु अर्न करे। इहो हिकिड़े तरीक़े सां हुन ॿार जी नंढे हूंदे खां हिकिड़ी ट्रेनिंग शुरू थी वेंदी आहे। पाण वटि प्रॉब्लम इहो आहे त ट्रेनिंग जो त किथे सवाल ई नथो पैदा थिए, असां ट्रेन न आहियूं कंदा। असांजा ॿार यूनिवर्सिटी ताईं पहुची विया हूंदा आहिनि त हिकिड़ो पीउ आहे जेको अकेलो सॼे घर जो बोझ खणी हली रहियो आहे ऐं उनजा हाल बुरा थी चुका आहिनि, पर उहो न ॿार खे इहो अहसासु थो थिए, इलाही जाइनि ते इहो थिए थो त मूंखे हाणे पढ़ाई सां गॾोगॾु कुझु ॿियो कमु करणु घुरिजे। उन्हनि जो पीउ, पर उहो उन्हनि जा माउ पीउ बि इन ॻाल्हि खे रियलाइज़ न कंदा आहिनि। न न असांजो ॿारु हींअर पढ़े थो, कुझु न करे, पढ़ाई डिस्टर्ब थी वेंदी। नौजवान जेके आहिनि या ॿार जेके हूंदा आहिनि, उन्हनि में एॾी त तवानाई हूंदी आहे, एॾी स्टेमिना हूंदी आहे जो उहो हिकिड़े वक़्त में तमामु घणा कमु करे सघंदा आहिनि। उहो पढ़ी बि सघंदा आहिनि, पढ़ाए बि सघंदा आहिनि, गॾोगॾु को कमु बि करे सघंदा आहिनि, कमाए बि सघंदा आहिनि, पर उन्हनि खे सही डायरेक्शन ॾियण जी ज़रूरत आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त असांजे मुल्क में नौजवाननि जो तइदादु तमामु घणो आहे ऐं उन्हनि खे का सही सिमत ॾियणी आहे, का डायरेक्शन ॾियणी आहे। डायरेक्शन ॾियणु असांजो कमु आहे, तव्हांजो कमु आहे, असांजो कमु आहे, या ॿिया जेकी मेंटोर आहिनि पंहिंजा, उन्हनि जो कमु आहे। जेकॾहिं उन्हनि नौजवाननि खे सही डायरेक्शन ॾिजे त असां उन्हनि खे इस्तेमालु करे सघूं था। असांजे पाकिस्तान खे बि अहिड़ो माना अहिड़ो मुल्क ठाहे सघूं था जो ॿिया माण्हू असां ॾे उहो ई असांजो हाणे इम्प्रेशन तव्हां ॾिसो त जॾहिं खां इहो असां मेडिएटर तौरु कमु करे रहिया आहियूं, इहे जेका ताज़ी वॉर जेको वरी बि हाणे ड्रिज लॻी रहियो आहे त शायदि ॿीहर न शुरू थी वञे, उनमें जीअं असां मेडिएटर जो कमु करे रहिया आहियूं, असांजो मुराल उहो सॼी दुनिया में सुठो थियो आहे। जेको दहशतगर्दी या अॻवान वॉर या उन खां पोइ जेकी पाण खे तोहफ़े तौरु जेकी इहे टेररिस्ट मिलिया, इन जे करे ख़राबु थियो हुयो, उनखे पाण ॿीहर हिकिड़ी सुठी डायरेक्शन ॾे वञी रहिया आहियूं। त इहा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, पर जेकी नौजवान आहिनि उन्हनि खे सही डायरेक्शन ॾींदासीं, पाण वटि एॾो स्पिरिट हूंदो, असां जेकॾहिं दुनिया जे लाइ को मिसाल ठही वेंदासीं त ईअं बि थींदो। कल्ह बि मूं इहा ॻाल्हि कई हुई त दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि मां माण्हू असां ॾे अचनि, ॿार पढ़ण जे लाइ अचनि, असां पंहिंजे इंस्टीट्यूशन खे अहिड़ो ठाहियूं, असां पंहिंजे नौजवाननि खे सही सिमत में सही डायरेक्शन ॾेई करे इस्तेमालु कयूं ऐं वक़्त जो बि पूरो पूरो सही इस्तेमालु कयूं। इन करे जेको आहे सो महिमान पाण वटि अची चुका आहिनि, उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदासीं। असां सां गॾु जेके आहिनि स एम्बेसडर आहिनि, जेकी UN सां गॾु कमु कंदा आहिनि, मीडिया जे हवाले सां, कल्चर जे हवाले सां, यूथ आहे ऐं कल्चर आहे ऐं पीस ते, माना उहो UN सां गॾु कमु, माना एतिरा घणा कमु, मां तॾहिं चवां थी स्पिरिट तमामु घणी आहे, उहो कमु कंदा आहिनि। ऐं पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाउंडेशन जा सरवाण बि आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे त असांजी जेको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुजे, थोरी प्रिंट मीडिया हुजे, हुन सां जुड़ियल जेकी माण्हू आहिनि, सभिनी खां वधीक माली मसइलनि जो शिकार उहे ई थींदा आहिनि, त उन्हनि जे लाइ बि कमु करे रहिया आहिनि। गॾोगॾु SRO नाले हिकिड़ी जेका फाउंडेशन आहे, NGO आहे, उन सां गॾु बि उहो कमु कंदा आहिनि। ऐं ॾिसो केतिरा कमु करे रहिया आहिनि। असां हिकिड़ो कमु कंदा आहियूं त थकिजी पवंदा आहियूं ऐं चवंदा आहियूं पर हिन खां वधीक पाण करे कोन था सघूं। ZH खुरम साहब पाण सां गॾु मौजूद हैं, उनकी भली कार करनासी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक है, आज बेहतर है। आप आज आए हैं तो आपने हमें भी तवानाई थोड़ी जी 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 ऐं ॿियो जेको पाण सां गॾु आहिनि मैम बतूल रिज़वी पाण सां गॾु आहिनि, जेकी फाउंडर प्रेसिडेंट आहिनि HDI जूं, उन्हनि खे भली कार करनासी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका कि आप आए। हाँ, क्योंकि मेहमान आपके आंगन में जब आते हैं तो वैसे ही जो है ना हम उनके लिए जो है ना उनके शुक्रगुजार होते हैं। ऐं ॿियो पाण सां गॾु हिकिड़ो ॿियो महिमान मौजूदु आहे जेकी कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। असां जेके एॾो सुठा लॻंदा आहियूं न तव्हांखे, इहो उन्हनि जी मरूने मिनत आहे। उहो एॾी सुठी सुठी टिप्स पाण खे ॾींदा आहिनि
ऐं जेको मेडिसन्स पंहिंजो हाल बिगाड़ियो आहे त उहो हर्बल तरीक़े सां पाण पंहिंजा जेकी क़ौम जी ॿियूं असांजियूं अदियूं आहिनि उन्हनि खे सुठी सुठी टिप्स ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि जी टिप्स खे फॉलो कंदे कंदे असां एॾा सुठा थी पिया आहियूं। हकीम शाह नज़ीर साहब पाण सां गॾु मौजूद आहिनि, उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है संध्या, आप ठीक हैं? आप खैरियत जी से? बिल्कुल खैरियत से हैं। देखें एक मरतबा फिर हमें शर्फ हासिल हुआ आपके साथ बैठने का। जी जी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत असल अच्छा में लगा। हमारा शर्फ है। मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा घर है। जी बिल्कुल, ये वाकई में हम सब लोग एक फैमिली हैं सब। जो लोग जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड से हैं, बेसिकली हम पाकिस्तानी ऐसा ही हैं। पाकिस्तान हमारा घर है बेशक। और हम इस घर के सब रहने वाले हैं, रहवासी हैं। सर पहले तो ये बताएं, इतना कुछ आप कर कैसे लेते हैं, मैनेज कैसे कर लेते हैं? असल में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब फरमा रहे हैं, किसी भी फील्ड का जो मुश्किल तरीन काम है, मुश्किल तरीन काम वो बेहतरीन तरीन आदमी के खाते में आता है जो उसका अहल होता है। खालिक ने मुझ पे ये इनायतें की कि मेरे वालिदैन ने जो मुझे तरबियत दी, फिर मुझे जो असातिज़ा मिले वो इतने डिवोटेड लोग मिले कि वो 18 घंटे 20 घंटे काम करते थे। उनके घर वाले भी परेशान थे, तो वो मेरे असातिज़ा थे। क्योंकि आपको याद है कि पहले ज़माने में जब असातिज़ा बच्चों को डांटते थे तो वो डांट जो है वो प्यार होती थी, वो आपको आगे लेके जाने की बात करते थे। तो होता क्या है कि अगर आप काम आपने आपको ये मैसेज दें अपनी रूह को, अपने जिस्म को, कि काम ही आपकी पहचान है, काम ही आपको जिंदा रखता है, काम ही आपको आगे ले, किसी भी फील्ड में आप देखें काम ही आपको जिंदा रखता है। तो जो लोग काम से मोहब्बत करते हैं फिर काम भी उनसे मोहब्बत करने लग जाता है। गाड़ी डबल ट्रैक पे चलती है, वन वे ट्रैक पे नहीं चलती। तो खुदा की इनायतें हैं, उसने मुझ पे खास करम किया हुआ है, उसी की वजह से मैं इस जगह पे हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और हम शुक्रगुजारी भूल गए हैं। खुदा ने आपको जितना इनायत किया है उस पर शुक्रगुजार हों। आप इस दुनिया में आए हैं तो कोई मकसदे हयात है। ये मकसदे हयात क्या है? ये मकसदे हयात ये है कि आपकी ज़ात से आपके भाई बहन, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले, आपका माशरा आपसे फैसला। बिल्कुल, अगर ये नहीं हो रहा है बेकार है जिंदगी। ऐसा इल्म बेकार है कि अगर वो किसी के काम नहीं आ सके। तो अगर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है तो आप और जानवर में क्या फ़र्क है? आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो आपके अमल में, किरदार में नज़र आना चाहिए कि आप क्या शख्सियत है। वाकई में बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और आज से हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। वैसे हकीकत है आपसे होंगी ख़वातीन तो वैसे ही बहुत मल्टी टास्क होती हैं, देखा जाए टास्किंग होती हैं। आप जैसे बाहर भी संभालती हैं, घर को भी संभालती हैं, तो ख़वातीन तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इस हवाले से। एक दिन अगर घर का कारोबार हम छोड़ दें, काम काज, तो एक वक्त में कितनी चीज़ों को औरत मैनेज कर रही होती है, ये एक उसी का कमाल है। तो आपकी जो आपकी फाउंडेशन है जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, कुछ इसकी हमें डिटेल्स फराम कीजिए। HDI है क्या बेसिकली? अच्छा, HDI बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, लाइक द नेम सेज इटसेल्फ, एक ऐसा इदारा है जो एजुकेशनल कंसल्टेंसी देता है। पाकिस्तान में हमारे पास एली सिस्टम्स के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर कोई बाकायदा सिस्टम नहीं है। दूसरा ये कि हमने जिन असातिज़ा से इल्म हासिल किया वो तमाम असातिज़ा वो होते थे जो अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट होते थे। अगर साइंस पढ़ा रहा है कोई तो वो साइंस का एक्सपर्ट होता था, मैथ्स पढ़ा रहा है तो वो मैथ्स का एक्सपर्ट होता था। लेकिन इस वक्त ये है कि बिकॉज़ इकनॉमिकली भी हम इतने साउंड और स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और फ़ंड रेजिंग के एतबार से या जो हमारे सरकारी फ़ंड्स होते हैं वो मीट नहीं कर पाते ऑडियंस की नीड को, तो इदारे उसको सेल्फ सस्टेनेंस देने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं के बजट्स में से हम कोई ऐसी पैकेज उनको दे देते हैं जिसके थ्रू वो अपनी सिस्टम की टीचर्स को ट्रेन भी करें, अपने बच्चों के पास भी एक्टिव लर्निंग की प्रोसीजर्स को अडेप्ट करें, और जो न्यू इंटरवेंशंस ऑफ एजुकेशन आ रही है जिसके अंदर स्टेम एजुकेशन है, स्ट्रीम एजुकेशन है, स्टीम एजुकेशन है, और रोबोटिक्स है, AI है, और दीगर और बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स जो है वो फ्यूचर चैलेंजेस के लिए बच्चों को रेडी करना इस इदारे का काम है।
बाकी we believe in human empowerment, human development, which is very important. So be it in the fields of agriculture, be it in the fields of conservance या utility management, waste management और दीगर और लोगों को वो शऊर जगाना कि आप किन किन फील्ड्स के अंदर अडेप्टेबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हैं और उसके ऊपर काम किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे रोल प्लेज नज़र आते हैं जिसके अंदर बच्चों को करियर काउंसलिंग आपकी मिल रही हो, जिसमें बच्चों को ये पता हो कि हम कौन सी फील्ड्स हैं जिसके अंदर अडाप्ट कर सकते हैं. नॉर्मली होता है कि जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसकी पूरी जो ख़ानदान है वो इंजीनियरिंग ही कर रहा होता है या उसके अतराफ़ के लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं. इस तरह MBBS निकले तो हमारे पास बेइंतहा निकले, और फिर अगर डेंटिस्ट्री में आ गए लोग तो फिर डेंटिस्ट बने. इस वक्त कई नई फील्ड जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो मुतारिफ़ करा चुका है, जिसके अंदर कंटेंट कंपाइलेशन है, जिसके अंदर रिकॉर्ड कीपिंग है, जिसके अंदर डाटा मैनेजमेंट है और आर्काइविंग है, आपके जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करना. तो आई थिंक दैट इज़ वन ब्लेंड दैट वी आर ट्राइंग टू ऐड. आपने इधर एक बात की ना, काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, काउंसलर्स की ज़रूरत है. इंजीनियर हैं तो सब इंजीनियर बनते जा रहे हैं. ये बात आपने बहुत, इससे हम ये बाद में आते हैं कि काउंसलर कितने ज़रूरी हैं और बहुत निचली सतह से ज़रूरी हैं स्कूल में. हकीम साहब बहुत देर से खामोश बैठे हुए हैं तो मैंने कहा कुछ उनकी खामोशी तोड़ी जाए. अच्छा, आप बताएं, जो अभी ये बात कर रहे थे कि हम इंसान आए हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं आखिर, तो हम एक ही काम में या एक दो काम में हमें बहुत तवानाई, एनर्जी, और आपसे ज़्यादा एनर्जी तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आप तो खुद अपने जितने भी हर्बल टिप्स हैं पहले तो खुद पे आजमाते होंगे, तो कैसे एनर्जी बूस्ट करते हैं आप? सारा दिन ज़रा मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आप नज़र आ रहे होते हैं, आप सेम टाइम अपना जो आपका क्लिनिक है वो भी देख रहे हैं, तो कैसे अपने आप को मोटिवेशन किस चीज़ से देते हैं? देखिए, ये प्लान होता है कि मैंने क्या करना है. जिस तरीके से अभी हमारे भाई ने कहा कि अशरफुल मखलूक़ात हैं, सारी बात बताई कि अल्लाह पाक किसी किसी को ये इज़्ज़त बख्शता है, और वाकई में हमारा रिश्ता जो पेशेंट्स के साथ होता है या लोगों के साथ होता है वो माँ बाप से भी ज़्यादा गहरा होता है. हम पेशेंट के माँ बाप की तरह हैं. तो इस वजह से हम नब्ज़ भी देखते हैं, हम हाथ भी देखते हैं, और पेशेंट के एक एक चीज़ को जाके देखा जाता है कि आया ये फॉल्ट क्यों आया. ये डॉक्टर्स मुआलिज हिकमा जो होते हैं, जो ज़मीर वाले होते हैं, वो माँ बाप हैं पेशेंट के. तो ये इज़्ज़त जिस तरह से इनको मिली है, इसी तरह हमें भी यही चीज़ मिली है, और बहुत अच्छा लगता है ये जब लोगों के बीच में जाते हैं, एक इज़्ज़त मिलती है. कोई हमें किस नाम से पुकारता है, कोई अपने बाप का दर्जा देता है, कोई अपने भाई का दर्जा देता है, तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि देखो यार बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं. और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है वो हमेशा कायम रहे. अच्छा, आपने मतलब आप हर्बलिस्ट हैं या हकीम, आपके वालिद साहब भी थे, ये फैमिली वाइज चला है? जैसे ये बोले थे डॉक्टर और इंजीनियर हैं तो सारे इंजीनियर बनेंगे. जी, मेरे साथ भी यही हुआ है. यही हुआ कि मेरे वालिद साहब भी हर्बलिस्ट थे, मेरे दादा भी हर्बलिस्ट थे, और मैं भी हर्बलिस्ट. तो आप खुशी खुशी अपनी चॉइस से इस तरफ आई, आपको बचपन से ही पाबंद कर दिया गया बात होती है. मेरे वालिद साहब का एक तो वो क्लिनिक भी करते थे, उसके अलावा पंसार का भी काम करते थे. हम जड़ी बूटियाँ सेल करते थे. तो मुझे इसलिए मुश्किल पेश नहीं आई कि मैं शुरू से ही जड़ी बूटियों में रहा. तो उसमें ये कि इस वक्त मेरे पास 900 जड़ी बूटियाँ हैं, 900 हर्ब्स हैं मेरे पास, और सबके नाम भी याद हैं, सबके बेनिफिट्स भी याद हैं, और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम किसी पेशेंट को दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते. और इतनी जड़ी बूटियों के नाम याद रखना भी कमाल बड़ा की मुश्किल वोकैबुलरी होता होगी. है. जब हम जड़ी बूटियों के नाम लेते हैं, वो कहते हैं सर आप ये क्या नाम ले रहे हैं. तो मैं कहता हूँ ये हमारे मोहल्ले के बच्चों के नाम नहीं है, ये जड़ी बूटियों के नाम हैं. और कुछ के तो नाम बड़े मुश्किल नाम है. आंगन, पता नहीं इस टाइप के भी नाम सुनने में आते हैं. ऐसे ऐसे नाम है कि जब शुरू में जब मैं इस फील्ड में आया तो मैं हंसता था कि ये नाम कैसे याद होंगे मुझे. लेकिन एक एक जड़ी बूटी के 4-5 नाम है. तो हम फिर उसे याद करते थे. फिर उसके बाद जब मैं इसमें एजुकेशन में गया, मैंने इसकी डिग्री पास की, 4 साल का डिप्लोमा किया इसका, फिर 1 साल का हाउस जॉब किया. तो मुझे हाउस जॉब में मुश्किल पेश नहीं आई. सही. क्योंकि मैं वैसे ही जड़ी बूटियों में रहा. फिर उसके बाद नुक्साबंदी सीखी, फिर दवा साजी सीखी, फिर तशखीश करना सीखा. तो ये सब के बड़ा टाइम लगता है इसमें. और जब ये सारी चीज़ें पूरी हुई तो फिर जाके सुकून का सांस मिला कि अब हमने काम करना आगे. और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े जो नाम गुजरे हैं हुक्मा के, हकीमों के, मैं उनकी भी प्रिस्क्रिप्शन बांधता था, नुस्खे बांधता था बेटा. जबरदस्त.
تو مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پہ. جیسے حکیم سعید صاحب ہیں, حکیم عباسی صاحب ہیں اور حکیم شمیم صاحب ہیں. میں نے بہت کو حکیم یوسف رازی صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہاؤس جاب میں, بہت اچھا لگا مجھے. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ پراپر آپ آئے ہیں آپ نے 4 سال جیسے نارمل ایلوپیتھی ڈاکٹر پڑھتا ہے, آپ نے ویسے پراپر اپنا ڈپلوما کر کے آئے. تو ہمارے یہاں تو نیم حکیم بھی آج کل بہت سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں 2 جڑی بوٹیوں کے نام سیکھنے کے بعد بھی. اور میں اکثر میڈیا پہ بیٹھ کے میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ پوچھیں, ان سے پوچھیں جو پڑھ کر آیا. صحیح, ہاں. جو آپ لوگ پوچھتے ہیں پڑوسیوں سے, پڑوسیوں کے بعد ڈگری ہوتی نہیں ہے. صحیح. وہ آپ کو 50 مشورے دے دیتے ہیں, خود بھی کھڈے میں گرتے ہیں, آپ کو بھی گرا دیتے ہیں بیٹھ کے, جو کہ غلط ہے. اور جو انہوں نے خود پہ آزمائی بھی ہوتی ہے, دوسرے کو آپ وہ مشورہ کہ اس کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے, اس کے اندر اس کے ہارمونز, ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے. اب میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر کہیں ٹانگوں میں درد وغیرہ ہے, کوئی ڈبیا پکڑا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ ٹیبلٹس ہیں, یہ کھائیے آپ. میں کھاتا ہوں, آپ جو کھاتے ہیں وہ غلط کھا رہے ہیں, جو میں کھا رہا ہوں وہ اچھا کھا رہے ہیں. آپ یہ ان کو بھی لگا دیتے ہیں, بے شک اس میں کورٹیزون کیوں نہ ہو, صحیح, جو کہ آپ کے نقصان کا سبب بنتا ہے, اس کے بعد دوسری دوا کام نہیں کرتی. صحیح صحیح. تو پھر ایسے پیشنٹ کے ساتھ کچھ میڈیکیشنز ایسی دی جاتی ہیں کہ جو پہلے کی جو تھیں وہ ساری ختم ہو جائیں اس کی باڈی میں سے, اس کے جو سیلز ہیں وہ نکل جائیں سارے, پھر دوا کام کرنی شروع ہوتی ہے. صحیح, بالکل. تو یہ ایک احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو میں ویورز سے بھی یہی کہوں گا کہ خدارہ پڑوسیوں سے مشورہ نہ کریں, جو پڑھ کر آیا آپ اس سے مشورہ کریں, وہ آپ کو صحیح بتائیں گے. دیکھو ہر ایک انسان جو ہے آپ سے پیسے نہیں بٹورے گا. میں واحد انسان ہوں, یا میرے علاوہ اور بھی لوگ ہیں واحد انسان جو پیسے نہیں لیتا. نہیں, واقعی میں میری کوئی فیس نہیں ہے. میں فون پہ بھی نسخے بتا دیتا ہوں, کوئی کلینک پہ آتا ہے میں وہاں پہ بھی نسخے بتا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اپنی مرضی سے خریدیں جا کے, جہاں سے چاہے خریدیں جا کے, میری فیس کوئی نہیں ہے. نارملی ڈاکٹرز کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ پرسکرپشن ایسی جگہ کا لکھ کے دیتے ہیں کہ ان کے قریب کا کوئی میڈیکل اسٹور ہوگا. ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے, ہماری جڑی بوٹیاں قریب کی جگہ سے نہیں, ہر جگہ مل جاتی ہیں, کہیں سے بھی آپ پنسار سے. لیکن پنسار کو بھی ایمانداری سے آپ کو وہی جڑی بوٹی دینی چاہیے. دیکھیں ٹیسٹیں ہم کراتے ہیں کچھ چیزوں کی, بہت زیادہ نہیں کرواتے ہیں ٹیسٹ, ورنہ لوگوں کے گھر کے برتن بک جاتے ہیں ٹیسٹوں کے چکر میں, واقعی میں, جو کہ غلط ہے. جو ضرورت کے ٹیسٹ ہوں وہ کروا لیا, ضرورت کے ٹیسٹ. اچھا چلیں اس ریسٹ پہ بھی ہم بات کریں گے. اور جو کامن آج کل کے مسئلے, گھٹنوں کا درد, سر کا درد, جوڑوں کا درد, یہ تو ہر آج کل بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے. اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. فی الحال ایسا کرتے ہیں چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بہتر. ناظرین ننڈی سائی وٹوں تھا, سائی کا پوری موٹی تھا. जी नाज़रीन ब्रेक खां पोइ वरी अची वियोसीं. असां तव्हांखे चयोसीं न तकिड़ो ब्रेक वठी फौरन मोटूं था, इहे असां फौरन मोटी आयासीं, छाकाणि तव्हां खां सवाइ असांजो हूअं ई टाइम न आहे, धंधो गुज़ारो बि पंहिंजो न आहे थींदो. ऐं पाण जेको चऊं पिया, जेको मां इंट्रो में ॻाल्हि कयां पई, त नौजवान जेके असांजो असुलु सरमायो आहिनि ऐं असांजो ईंदड़ वक़्तु आहिनि, उन्हनि खे कीअं सही डायरेक्शन ॾियणी आहे, कीअं उन्हनि जी जेका तमन्नाई आहे उन मां फ़ाइदो वठिणो आहे. त नौजवाननि जी ॻाल्हि थिए पई, एतिरे में मखदूम साहब खे ख़बर पइजी वई ऐं उहे ड्रोड़ंदा पाण वटि पहुची वियासीं. त डॉक्टर मखदूम बिलावल पाण वटि अची चुका आहिनि पंहिंजे स्टूडियो में. उन्हनि खे भलीकार कंदासीं. ऐं जेको आहे सो MBBS डॉक्टर बि आहिनि, मोटिवेशनल स्पीकर बि आहिनि, ऐं मूं वारो कमु बि कंदा आहिनि, एंकर पर्सन बि आहिनि, हेल्थ इशूज़ ते मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स कंदा आहिनि. उन्हनि जो पंहिंजो सोशल मीडिया अकाउंट बि आहे ऐं तमामु घणो उहो बि तमामु घणो कमु कंदा आहिनि. ऐं मां उहो उन्हनि खां पुछंदसि त कीअं उहो मैनेज कंदा आहिनि. अस्सलाम वालेकुम मखदूम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? वालेकुम अस्सलाम. तव्हांखे ख़बर पइजी वई आहे, ॾिसो नौजवाननि जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं. मां असल में घर मॉर्निंग शो ॾिठो वेठे, मां चयो नौजवाननि जी ॻाल्हि थिए थी त मां बि ज़रूरु ऐं पोइ तकिड़ा तव्हां पइजी विया. ज़बरदस्त. हलो ख़ैर आहे, ख़ैर इहे त मज़ाक़ तव्हां सां असांजो हलंदो रहंदो आहे. अच्छा ॻाल्हि पाण नौजवाननि जी कयूं पिया, त अॼुकल्ह सोशल मीडिया ते जेकी मोटिवेट करण वारा माण्हू आहिनि, जीअं तव्हां बि इहो ई कमु कंदा आहियो, डीमोटिवेट करण वारा नौजवान बि ॾाढा वेठा आहिनि, उन्हनि बाबति कुझु चवणु चाहींदव तव्हां पंहिंजे? अच्छा, सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे, थैंक यू सो मच हमेशह जेको आहे उहो यादि करण जे लाइ, घुराइण जे लाइ. ॻाल्हि इहा आहे त डीमोटिवेशन खां शुरू नथा कयूं, पहिरियां मोटिवेशन खां शुरू कयूं था. अच्छा, मोटिवेशन कॾहिं बि जेका आहे उहा अगरि ईअं ख़्याली पुलाउ जे बेसिस ते हुजे
या वरी जेको जे उहे हवा में तीर वारियूं ॻाल्हियूं हुजनि त मां सम्झां थो त उन शइ जो को बि असरु नाहे हूंदो। छो जो जिगर मुरादाबादी जो हिकिड़ो शेर आहे त सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइज, हकीकत खुद को मनवा लेती है मानी नहीं जाती। जॾहिं सच्चाई हूंदी आहे, सच्चाई हूंदी आहे इन शइ में ऐं उहा सदाकत हूंदी आहे त उहा पंहिंजो पाण खे मञराईंदी आहे, उनजे लाइ हिकु ज़ोरदार तकरीर करण जी ऐं हरू भरू जूं ॻाल्हियूं करण जी ज़रूरत नाहे पवंदी। त मुंहिंजी बि कोशिशि इहा हूंदी आहे त रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सां जेके ग्राउंड ते रियलिटीज़ आहिनि उन्हनि जे बेसिस ते नौजवाननि खे सम्झायो वञे। पोइ हाणे माण्हुनि जे लाइ उहा मोटिवेशन थी सघे थी, पर असांजे लाइ उहे हिकिड़ियूं सचियूं ॻाल्हियूं ऐं हक़ीक़त वारियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। डीमोटिवेशन वारी ॻाल्हि इहा कजे थी त असांजा जेके अॼुकल्ह मुंहिंजे हिसाब सां 80 to 90% जेके नौजवान आहिनि उहे उन ॻाल्हि खे सम्झी वञनि था। जीअं मिसाल जे तौर ते हिकिड़ो अहिड़ो को मां नालो त नथो खणां, उहो ग़रीबो करे उहो जेको आहे उहो स्टार्ट कंदो आहे, उन खां पोइ कंदो आहे त उनजे ख़िलाफ़ बि तव्हां ॾिसंदो उन लाइ सारियूं शयूं जेके आहिनि उहे अचनि थियूं। त डीमोटिवेशन करण वारा माण्हू आहिनि त इलाही, पर उहे बि वरी उन मामले में अॼुकल्ह थोरो शऊर आहे माण्हुनि में त उहे उन्हनि जे लाइ थियनि था। त मां सम्झां थो अगरि तव्हां उनखे बेस बणाए डीमोटिवेशन खे अॻिते वधणु चाहियो था त उहा तव्हांजी कामयाबी कोन्हे, एक्चुअल नाकामी आहे। छो जो असल मक़सदु इहो ई आहे त तव्हां कंहिं बि सुठे मक़ाम ते उन ते पुॼी वञो, तव्हां हिन फ़लसफ़े खे कॾहिं न विसारियो त यही है इबादत यही दीनो ईमा कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। त असांखे पैदा ई इन लाइ कयो वियो आहे, छो जो हिकिड़ो ॿियो बि अहिड़ो शेर आहे त दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना ताअत के लिए कम न थे करो बयां। इबादत जे लाइ मलाइक खोड़ हुआ ऐं उहे सालनि ताईं उन्हनि जा सजदा रुकू हलंदा आहिनि। त असांखे इंसान जी हमदर्दी इंसान जे उन लाइ पैदा कयो आहे, असांखे को जेको आहे उहो इबादत जे लाइ उनजे लाइ न पैदा कयो। त इहे सभु हिकिड़ियूं नंढियूं नंढियूं शयूं अज़ान में बि पाण ॿुधंदा आहियूं हय अलल फलाह, एग्ज़ैक्टली हय अलल फलाह ते फोकस उन ते हूंदो आहे, पर हय अलल फलाह बि चयो वेंदो आहे, उन ॾे असांजो ध्यानु न वेंदो आहे। त इहे नंढियूं नंढियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि त जेके तव्हां सचाई जे बुनियाद ते अगरि ॻाल्हाईंदो त उहे तव्हांजे लाइ भलियूं आहिनि, उहे तव्हांजे ई कम जूं आहिनि। माण्हू त अॼु न सुभाणे, सुभाणे न परीं नाकाम बि एॾो कामयाबु थी वेंदो आहे जो उनखे ॾिठोसीं। वरी वक़्त में मुंहिंजे हिसाब सां ईअं ॾिठोसीं त बहादुर जा सफ़र जेके गिलमनि ते उन्हनि ते हलण वारा माण्हू ऐं उहो वरी तारीख़ जो चरखो ईअं फिरे थो त वरी उहो जेको आहे ठेले वाला शहज़ादा शायदि कहाणी कंहिं ॿुधी हुजे त उन्हनि खे पेट पालण जे लाइ वरी हिकिड़ो गॾह गाॾो ऐं उन हिसाब सां वरी जेको मज़ूरी करणी पवे पई, त उहो वक़्त जो चरखो फिरंदे देरि नाहे थींदो। कामयाबु आहियो त तव्हांजी इहा ज़िमेदारी आहे त तव्हां जेके नाकाम आहिनि जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे हथु वठी मथे जेको आहे आणण जी कोशिशि कयो। अगरि नाकाम आहियो त जुस्तजू जारी रखो, कामयाबी ज़रूरु मिली। ऐं ईअं ई आहे, तव्हां अॻु में पॉज़िटिव, जीअं तव्हां जॾहिं मां तव्हां खां सवाल पुछियो त तव्हां ईअं बि करे पिया सघो त तव्हां अॻु में डीमोटिवेशन खां शुरू कयो ऐं पोइ मोटिवेशन ॾे अचो, पर तव्हां चयो अॻु में मोटिवेशन खां शुरू कजे। बेसिकली पॉइंट बि इहो ई आहे, असां पंहिंजी सोसाइटी में बुराइयूं आहिनि जिते किथे आहिनि, को बि माण्हू कंप्लीट न आहे। असां बुराई खां शुरू कंदा आहियूं, पोइ सुठाइयुनि ॾे वेंदा आहियूं, त बुराई खां अॻे खां तव्हांजी एनर्जी लो करे छॾींदी आहे, तव्हांजी तवानाई घटि थी वेंदी आहे ऐं तव्हां वधीक तव्हांजो ज़हन उन तरफ़ वधीक हलणु लॻंदो आहे। पोइ पॉज़िटिविटी जी ॻाल्हि थींदी आहे त ज़हन एतिरो फोकस उन ॾे न करे रहंदो आहे। पाण सां गॾु जेको खुरम साहब मौजूद आहिनि, जब मैं बात कर रही थी कि नौजवान आ चुके हैं और नौजवानों की बात मैंने की, तो आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फील कर रहे थे आप भी हमारे नौजवान हैं, ऐसी बात नहीं है। और इंसान दिल से होते हैं ना नौजवान, तो हाँ। सबसे कम उम्र में यहाँ और सब भी, और हकीम शाह नज़ीर तो सबसे बड़े नौजवान हैं, 19 साल का। माशाअल्लाह। सबसे कम उम्र तो नज़ीर साहब हैं, शाह नज़ीर साहब। अच्छा, बात ये हो रही थी, यही जो मैं इसी पॉइंट पे आऊँगी जो अभी मखदूम से हमारी हुई कि डीमोटिवेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा। हमारे मुल्क में मसले हैं, नो डाउट हैं, दुनिया में और भी ममालिक हैं वहाँ भी बहुत मसले हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ मसले हैं। पूरी दुनिया को देख लो, यूं है क्राइम यहाँ है तो क्राइम वहाँ भी है, लेकिन हमेशा हमारे लोगों की ये एक कोशिश क्यों होती है कि हमें हमेशा बुरा फील करा के फिर अच्छा हमें कभी फील ही नहीं होता। इस पे कुछ बात कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक कोर्स किया था 4 डायमेंशन का। उसका लुब्बे लुबाब ये था कि इंसान की बॉडी में सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक आपकी सोच पॉजिटिव होगी, बॉडी के सारे सेल पॉजिटिव काम करेंगे जी। आपकी सोच नेगेटिव होगी, बॉडी के सेल सारे नेगेटिवली काम करेंगे। आप ये याद रखें कि माशरे में एक पॉजिटिव लोग हैं, एक नेगेटिव लोग हैं, तो आप नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें और पॉजिटिविटी को सपोर्ट करें। जो लोग भी, अच्छा, एक तो आप कर रहे हैं, आपके कोई दोस्त कर रहे हैं, आपके कोई रिश्तेदार कर रहे हैं, आपका कोई पड़ोसी कर रहे हैं, लुत्फ की बात क्या है? लुत्फ की बात यह है कि आपका अमल किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी वजह से, आपके माँ बाप से, आपके भाई बहनों से, आपके दोस्तों से, आपके पड़ोसियों से दोस्ती करना एजाज समझे। आपने
अकेले काम किया सही। है, मार्केटिंग सबकी हो रही सही। है। तो बुनियादी बात क्या है कि अमल का दारो मदार जो है वो नियत पर है। आपकी जब नियत अच्छी होती है तो आपको खालिक के दो जहां कुछ एनर्जीज देता है। सही। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशन जाता हूं, हमारे यहाँ जर्नलिज्म में कहते हैं कि ज़िंदगी में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है। अगर आप दुनिया के किसी भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आप यूएन को कवर करने गए हैं 5-6 साल, फिर दुनिया के किसी मुल्क में आप काम करें तो आपकी प्रोफाइल इतनी हैवी हो जाती है कि फिर आपको ये नहीं बताना पड़ता कि आप किस लेवल के जर्नलिस्ट हैं। 5-6 साल गुजारने के बाद खालिक ने मुझ पे ये इनायतें की हैं। मैं पिछले 12 साल से यूएन जनरल असेंबली को कवर करने यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क जाता हूँ। हमने टीवी और फिल्मों में देखा कि लोगों को ब्लैंक चेक की ऑफ़र होती है। मुझे आज 2026 में ब्लैंक चेक की ऑफ़र है कि मैं अपनी सर्विसेज यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में दूं, मेरी होल फैमिली को यूएस सिटीजनशिप ऑफ़र है। मैं रिफ्यूज़ करके पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और जब मैं जाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैंने तालीम हासिल की, मैं जब तक जिंदा हूँ अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए जो कुछ भी दामे दरमे सुखने कदमे कर सकता हूँ करूँगा। देखिए माशरे में कुछ लोग होते हैं जिनको खालिक के दो जहाँ ड्यूटी लगाता है। जब तक इमाम महदी नहीं आएंगे हर ज़माने में खालिक कुछ ख़ास लोगों को क्रिएट करेगा, उनको दुनिया में उतारेगा, जो लोग अगली नस्ल के लिए काम करने आते हैं। अगली नस्ल के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। हम पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बड़ा काम खालिक के दो जहां ने ये थॉट हमारे दिमाग में डाला। और क्योंकि कोई भी काम मंजानी बल्ला होता है, अल्लाह अगर आपको चाहता है कोई बड़ा काम देना तो वो आपके दिमाग में वो मुनफरिद थॉट डालता है। ये जो हमारे माशरे के हसास लोग हैं, जो शायर हैं, अदीब हैं, फनकार हैं, सहाफ़ी हैं, कैमरामैन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, दुनिया भर में इनको फूलों में रखा जाता है। ये लीजेंड्स होते हैं। आपके मुल्क में पंचर की शॉप और फ्रूट का स्टॉल लगाया हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की नाहिली है। क्योंकि मसला क्या है कि राइट सीट पर रॉन्ग लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल हमें किसी से कोई गिला नहीं है। अगर आपको कोई काम करना चाहते हैं आप अपने कंधों पे करें। हम पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाउंडेशन 50 करोड़ रुपए का हम इंडोलमेंट फंड बना रहे हैं, क्योंकि ये जो शायर अदीब फनकार के बच्चे ये आपको कहते हैं कि आपकी तस्वीर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर के साथ है, पापा हमें क्या फ़ायदा इससे, हमारी यूनिवर्सिटी की फीस तो आप भर नहीं सकते, तकरीर करा लो। ये मैं आपको रियल फैक्ट, ये जो टीवी में आपको लोग नजर आते हैं ये 10% लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। 90% लोग जो है वो अपनी सर्वाइविंग की जंग लड़ रहे हैं। तो हम 100 बच्चों से स्पेसिफिकली ये जो शायर का, फनकार का, सहाफ़ी का, कैमरामैन का, स्पोर्ट्समैन का बच्चा है, ताकि ये भी कह सके तुम्हें जो कराची यूनिवर्सिटी, एनईडी यूनिवर्सिटी, डाउ यूनिवर्सिटी, सिंध मेडिकल कॉलेज की स्कॉलरशिप मिल रही है बिकॉज यू आर अ राइटर, यू आर अ जर्नलिस्ट। यानी आप ये समझें ये काम है मिनिस्ट्रीज का, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। ये आप समझें कि ये हम वो पौधा लगा रहे हैं जिसके रिजल्ट मुझे पता है 10 साल के बाद मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये मैकेनिज्म एक इदारा 98 से कर रहा था। क्योंकि कोई भी काम आप करें तो पहले आप ये देखें कि क्या इस तरह का कोई काम आपके मुल्क में हो रहा है। तो इस तरह का एक कम्युनिटी कर रही है 98 से। मैं उनके पास गया, उनका पूरा मैकेनिज्म समझा कि अगर हम, ये होता है कर्ज हंसना, यानी जब भी आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, जर्नलिस्ट बन जाएं, 5 साल 10 साल के बाद आपको ये हुआ कि यार मेरे वालिदैन के पास पैसे नहीं थे, मुझे स्कॉलरशिप किसी ने दी है, तो अब मैं वो पैसे दे दूं, ताकि वो आपको कोई नोटिस नहीं करते। ये आपका ज़मीर कहता है कि यार वो पैसे किसी और बच्चे के काम आए, बल्कि आप अपने भी जानने वाले में किसी बच्चे को करें। तो ये आप समझें कि ये एक वो मैकेनिज्म है जिससे माशरे में बेहतरी है। हम असल में आम तो खाना चाह रहे हैं, लेकिन बोए हुए नीम है। आम खाने के लिए आम की गुठली बोनी पड़ती है, कीड़ों से बचाव की दवा देनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, धूप देनी पड़ती है। हम बो के नीम अल्लाह मियाँ आम दे दें, खुदा का, लेकिन आम खाने के लिए सब्र भी तो हमें करना पड़ता है। यही तो बात है, उस सब्र के साथ उसके SOPs भी पूरे करने पड़ते हैं और अदल है खुदा का। तो आप ये याद रखें, जिंदगी में वो लोग जो लोग अच्छे होते हैं, मौला अली फरमा रहे हैं किसी को देखना है ना उसके दोस्तों को देख लो, जैसे उसके दोस्त होंगे वो वैसे ही होगा। उसके दोस्त सिराते मुस्तकीम पे, ये सिराते मुस्तकीम पे,
اس کے دوست کرپٹ لوگ ہیں, ہی از رانگ گائے. یہ بہت سمپل سا فارمولا ہے. آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کا عمل, اور ایک جگہ مولا فرما رہے ہیں کہ گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ. کتنا علم رکھتے ہو اور علم کے ساتھ تربیت ہوئی ہے یا پلے ہو. تربیت ہونا اور پلنے میں بھی پلنا الگ چیز ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ جو کام بھی آپ کریں وہ آپ کی والدین کو لوگ دعائیں دیں آپ کی وجہ سے. صحیح, بالکل یہ بات آپ نے صحیح کی, اور آپ نے آم کے جو درخت کی مثال بہت اچھی دی, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں صبر کا بھی بہت بڑا عنصر ہمارے اندر ہے. اچھا, ادھر میں دوبارہ آؤں گی, اور یہ جو آپ نے فنکاروں اور جرنلسٹ اور جن کی بھی بات کی, اس میں میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی, لیکن میں نے کہا بطول بہت دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی ہیں, اس میں ہم بعد میں آتے ہیں. بطول, آپ جو بات کر رہی تھی کاؤنسلر کی, کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ پہ کام کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کیریئر کاؤنسلنگ تو پھر بہت بعد میں آتا ہے, جب آپ یونیورسٹی لیول پہ یا مطلب جو ہے نا ایف ایس سی کے بعد جاتے ہیں, اور تب بچے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے فائنلی کیا کرنا ہے. یہ کیریئر کاؤنسلنگ, یا صرف آپ کیریئر کو ہٹا کے کاؤنسلنگ پہ کو اگر لے لیں, یہ بالکل چھوٹے لیول سے شروع ہونی چاہیے, جب بچہ 1 کلاس میں ہوتا ہے یا سمجھے نرسری میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے فقدان کہ ہمارے اسکول میں سب لوگ ہوں گے, کاؤنسلر نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ, جس نے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہے شروع سے ہی. ٹیچر تو بہت ہی پڑھاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے انٹرینڈ ٹیچرز ہیں ہر جگہ پہ. بہت سی ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جہاں ٹرینڈ بھی ہوتے ہیں, میں سب کو نہیں بول رہی, لیکن موسٹلی کوئی لڑکی فریش ہوتی ہے, انٹر کر کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے, تو وہ جاب کہیں پہ بھی ٹیچنگ کر لیتی ہیں. اسکول والے مزے سے ان کو ہائر بھی کر لیتے ہیں, کم ویجز پہ وہ لوگ آ جاتے کام کرنے کے لیے. لیکن جو ایک ٹیچر کو جتنا ہونا چاہیے نا, میں تو کہتی ہوں ٹیچر کو ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے. اس حوالے سے کچھ گفتگو کیجیے. اس کے اندر میں سیکنڈ کروں گی, ڈاکٹر صاحب کی بات بہت زبردست ہے کہ ہمارے یہاں جو ایکسپرٹ ہے نا, اس کی کنسلٹیشن کم لی جاتی ہے, اور جو از خود ایکسپرٹ بن جاتے ہیں ان کی کنسلٹیشن کو زیادہ سیکنڈ کیا جاتا ہے, وہ جو نیئرسٹ اویلیبل ہوتا ہے. اسکول ایجوکیشن سسٹمز کے اندر جو سب سے پرائمری پارٹ ہے وہ یہ کہ ہم ہر وقت جو ہے نا ساری ذمہ داری لے آف کرتے ہیں حکومتوں کے اوپر, جبکہ وہ اساتذہ جو اسکول میں پڑھانے آ رہے ہیں وہ اپنے ہوم ورکس نہیں کرتے ہیں پراپر, جس کی وجہ سے آپ کو یہ لیگنگ نظر آتی ہے. اگر تو استاد اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس ہوم ورک کو اپنی کتاب سے کہیں زیادہ پڑھ کے آئے, اگر مجھے 1 چیپٹر پڑھانا ہے تو میں 9 چیپٹر پڑھ کے آؤں, تو تب تو میں بہت ایفیشینٹلی بچے کو پڑھا بھی سکتی ہوں, اور اس کی اور ایریاز جس کے اندر اس کی ذہنی نشو و نما کی ضرورت ہے اس کو کور کر سکتے ہیں. یہ ذمہ داری اسکول کی آتی ہے, سبجیکٹ لیڈ کی آتی ہے, ٹیم ایکسپرٹس کی آتی ہے, ان کے کوآرڈینیٹرز کی آتی ہے, اور وہ لوگ جو کریکولم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو اس وقت ہمارے اسکول سسٹمز ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں ایلیز کے اندر بھی, اور وہ ڈیوائیڈڈ ہیں ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3, جس کے اندر ایلیٹ کلاس اسکول آتا ہے, پھر مڈل کلاس, اور پھر لوور مڈل کلاس. اس کے ساتھ ہمارے پاس اسکول کلسٹرز موجود ہیں, پھر فرینچائزنگ آ گئی ہے, تو اسکول باقاعدہ ایک کارپوریٹ یا مارکیٹنگ کا ٹول بن گیا ہے. اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں تربیت ہوتی تھی یا بہت ساری اور چیزیں. میں کیونکہ پرورش میری زیادہ تر بیرون ملک ہوئی, اور جب میں یہاں آئی تو ایک سرکاری اسکول سے بھی میرا واسطہ پڑا. وہاں پہ جو کوآرڈینیٹر تھیں انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹا یہ جو آپ گولڈ کی چین پہنی ہے یہ آپ کل سے نہیں پہن کے آئے گا, کیونکہ یہاں مکس ایبلٹی کے بچے ہیں تو وہ کہیں کمپلیکسز میں نہ چلے جائیں. دس از پارٹ آف تربیت. صحیح. ہمارے یہاں جب اسکول سسٹمز بنائے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز جس کو ہم سبسائڈ کر دیتے ہیں وہ کریکولم ڈیولپمنٹ سسٹم ہوتا ہے. کریکولم ڈیولپمنٹ ہر سسٹم کے اندر ہونا اس سے ضروری ہے کہ اسی کے اندر آپ کا میڈیکل کاؤنسلر آ جاتا ہے. مینٹل ویل بینگ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سوشل ویل بینگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اسینشیل ہے کہ ایک سائیکیٹرسٹ یا ٹاپ سائیکالوجسٹ جو ہے اس بچے کے پاس ہو, اس لیے کہ ہر بچہ ایک ڈفرینٹ گھر کے ماحول سے آ رہا ہوتا ہے, اور بہت سارے سوسائٹل پریشرز بچوں کے اوپر انبورن ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر پراپر کریکولر کا پارٹ ہو وہ, جیسے ہمارے پاس نئے سبجیکٹس آ گئے ہیں, گلوبل پرسپیکٹیو آ گیا ہے کہ اگر کلائمیٹک فیکٹر ہے تو اس کی نو ہاؤ بچے کے اوپر ہو.
इससे उसकी मेंटल वेलबींग जो है वो और बेहतर हम बना सकते हैं कि वो बच्चा पोस्ट असेस करता है या उसको प्रिकॉशस मेजर्स पता होते हैं कि आने वाले मौसम में मुझे किस तरह से मूव करना है। इसी तरह हमारे पास जो बच्चे हैं उनके लिए अगर PSHE को फॉलो किया जाए, विच इज़ फिज़िकल एजुकेशनल हेल्थ एंड सोशल, बच्चे की वेलबींग, तो ऑलरेडी वो कंटेंट उसको कवर कर रहा होता है। मकसद आपको अल-मुख्तसर बताने का ये है कि जो कंटेंट आपको लगता है कि बुक लैग कर रही है या जिसकी ज़िम्मेदारी आप सरकार पे डाल देते हैं, अगर वो ज़िम्मेदारी हम खुद अडॉप्ट कर लें और अपने अपने स्कूल सिस्टम्स के और अपने अपने जोनल इश्यूज़ को कंसिडर करते हुए उन इश्यूज़ को इम्प्लाई करें लेसन प्लान्स के अंदर, असेसमेंट पेपर्स के अंदर, और जो उनका करिकुला है जिसको वो नॉर्मल फॉलो कर रहे होंगे, तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो हम खुद अपने एंड के ऊपर मीट कर पाएंगे। सही, बहुत अच्छी और बहुत मुश्किल काम आपने अपने ज़िम्मे ले लिया है, क्योंकि ये बिगाड़ इतने लेवल पे हुआ है, इसको ये सही करते करते जो है ना पता नहीं क्या गलत हो गया। अच्छा हकीम साहब, आपकी तरफ आते हैं। आज जब मैंने घर पे बताया कि आप आने वाले हैं, जी जी, तो मुझसे पूछा गया कि सबसे पहले तो मोटापे का कोई अच्छा सा नुस्खा पूछ लेना उस पेशेंट के लिए जिसको थायराइड भी है। तो वो क्योंकि उनका वज़न नहीं, वो बहुत सी प्रैक्टिसेस करते हैं लेकिन उनका वज़न नहीं गिर रहा होता, तो उसके लिए आप कोई अच्छी सी टिप सबसे पहले बता दीजिए। देखें थायराइड हो या ना हो, अच्छा, सबके लिए ये है। तमाम एज के लोग यूज़ कर सकते हैं। ये 15 साल से लेके तकरीबन 70-80 साल वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हाई बीपी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें टोटली 3 चीज़ें हैं। जिनका भी वेट कम नहीं हो रहा हो, चाहे वो डबल चिन हो, पेट, हिप्स, थाइस हो, गर्दन के पीछे की चर्बी हो, इन सबको कम करने के लिए आपने लेना अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज 100 ग्राम ले लें, सनोबर के पत्ते 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम। 3 चीज़ें, 3 चीज़ें। सनोबर के पत्ते, ज़ीरा सफ़ेद और अलसी के बीज सही। 100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद ले लें। अच्छा, पानी के साथ लें। जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 7 दिन में 1 किलो वजन कम होगा। 7 दिन में 1 किलो होगा, बिल्कुल और आई थिंक ये नॉर्मल है, 7 ये दिन में एक 1 किलो नॉर्मल चीज़ गिरना। है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 3 टाइम खाना खाएं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। सही। और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट वॉक करें। अच्छा, अभी आजकल ना एक अंडों वाली डाइट बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, आप लोग सबने देखा होगा कि पूरे दिन में आपने 9 अंडे खाने, उसको 3 पोर्शंस में आपने डिवाइड करना है और बीच में आपने और कुछ नहीं लेना, सिर्फ ग्रीन टी और एप्पल वगैरह खाना है। तो उससे जो बता रही हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 हफ्ते में 7 kg, ये नॉर्मल नहीं है ना 7 kg गिरना 1 हफ्ते में? गिर ही नहीं सकता। 1 हफ्ते में 7 kg एक तो गिर नहीं सकता। अगर गिरता है तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए, कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया आपके अंदर। ऐसे बहुत सारी अलामात आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैंने इसीलिए कहा कि नीम हकीम खतरा जान वाली बात है। ये आप लोग करते हैं पड़ोसियों से मशवरा, पड़ोसियों के बाद डिग्री नहीं होती है, वो सिर्फ बातें ही होती हैं, और खुद भी खड्डे में गिरते हैं, आपको भी गिरा देते हैं। तो इसलिए आप देख के कीजिए। आप, मैंने क्या कहा, हर चीज़ खाइए। हाँ। खाते पीते हुए वजन कम क्योंकि करें। हर किसी शख्स का अलग अलग, हाँ, आप एक चीज के ऊपर जाएंगे, बाद में जब दूसरी चीजें स्टार्ट करेंगे तो आपको और प्रॉब्लम्स होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ऐसी बहुत सारी। और जो लोग खाना पीना बिल्कुल बंद करके वजन कम करते हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं। सही। लेकिन इधर एक बात आपने गलत की, पड़ोसियों से आप मशवरा करते हैं। आपके पड़ोसी बहुत क्वालिफाइड है माशाल्लाह। नहीं, मेरे पड़ोसी में काबिल एहतराम है, ही इज अ डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो एक फ्लैट पे रहते हैं, शाम के टाइम पे बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों के पड़ोस में तो ये भी रहते होंगे। हाँ, ये भी बात है। अच्छा मखदूम, ये ॿुधाए जो त जेका ॻाल्हि मूं कई, इहो अनहेल्दी जेको वे ॿुधायो थो वञे, ऐं असां ॿुधण सोचण के डॉक्टर, तव्हां जहिड़े डॉक्टर खां पुछण खां सवाइ शुरू थी था वञूं, ऐं हर कंहिंजी हेल्थ कंडीशन्स अलॻि अलॻि आहिनि न। तव्हां हाणे ॿुधायो, हिकिड़ो माण्हू ॾींहं में एतिरा एग्स कंज़्यूम करे थो ऐं ॿियूं सभु शयूं कट थो करे छॾे, त हुनजे केॾा ड्रास्टिक रिज़ल्ट हुनजी बॉडी ते निकिरी सघनि। अच्छा, सभ खां पहिरियां त हू जेका ॻाल्हि कई त कॾहिं वेट गेन थिए पियो ऐं कोल्ड इंटॉलरेंस बि आहे, यानी उनखे थधा थधा जेके आहिनि उहे पघर अचनि था, या उनखे जेको आहे थधि लॻे थी, उन सां गॾु ॿिया बि कुझु सिम्टम्स हूंदा आहिनि, त उनखे असां पंहिंजी ज़ुबान में चवंदा आहियूं हाइपोथायरॉइडिज़म। ऐं हाइपोथायरॉइडिज़म में वेट गेन थियण का हिकिड़ी आम ॻाल्हि आहे, छो जो हुन में तव्हांजा जेका हार्मोनल सिक्रीशन हूंदी आहे
उहा तव्हांजी इनबैलेंस हूंदी आहे। थोरो आसान लफ़्ज़नि में अगरि सम्झाइण जी कोशिशि कयां त असांजो पूरो जिस्म कुझु इन्हनि ते मिकेनिज़म्स ते हलंदो आहे, जंहिंमें नर्वस सिस्टम हूंदो आहे, नर्वस कोऑर्डिनेशन हूंदी, केमिकल कोऑर्डिनेशन हूंदी आहे, जंहिंमें असांजा हार्मोन्स हूंदा आहिनि, उन खां पोइ इंज़ाइमेटिक एक्टिविटी हूंदी आहे, उन ते जेको आहे उहो हलंदो आहे। ॿिया हिकिड़ा इम्यून सिस्टम आहिनि, उहे उनखे जेको आहे न मुख़्तलिफ़ मतिलबु पंहिंजो हर हिकु जेको सिस्टम आहे उहो पंहिंजो हिकिड़ो कंदो आहे। हार्मोनल जॾहिं तव्हांजी इरेगुलेशन थींदी आहे, उन में का बि इरेगुलरिटी ईंदी आहे, त सभ खां पहिरियां तव्हांजो इहो आहे त तव्हां उन शइ खे कंट्रोल कयो। यानी अगर हाइपोथायरॉइडिज्म आहे, उनजी हिकिड़ी पर्टिकुलर टेबलेट ईंदी आहे, उन टेबलेट जो जेको आहे उहो अगरि हिकिड़ी असर नथी करे त असीं उनजो डोज आहिस्ते आहिस्ते वधाईंदा वेंदा आहियूं, त उहा शइ इनजी जेका आहे उहा इन में हेल्प करे सघे थी। ॿियो अॼुकल्ह जेको आहे उहो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू सां असां वटि कुझु इंजेक्शन्स, कुझु टेबलेट फॉर्म बि आहिनि, जेके आउं नालो त कोन खणंदुमि, छो जो माण्हू वरी टीवी ॾिसी उतां उहो कंदा आहिनि, पहिरियां पेशेंट जी एग्ज़ामिनेशन करणु उहो ॾाढो इंपॉर्टेंट हूंदो आहे, त उहा हिकिड़ी ज़िम्मेदारी आहे। त उन इंजेक्शन सां बि उहा शइ थिए थी ऐं उन सां जेको आहे टेबलेट सां बि थियनि थियूं। हाणे वेट लॉस केतिरो थिए थो उनजे पुठियां जो हेल्दी अनहेल्दी मैकेनिज़म ॾिसी हिकिड़ो डॉक्टर ॿुधाए सघिजे थो त यार तोसां को प्रॉब्लम त न आहे, या आया तूं जेका हीअ शइ कई आहे उहा शइ। हाणे जीअं मिसाल जे तौर ते डाइटरी कंट्रोल अगरि आहे, जीअं तव्हां ॿुधायो तो सिर्फ़ु ॾींहं में सूफ़ खाइनि था ऐं हू अंडा खाइनि था, मतिलबु हुनजो प्रोटीन इंटेक आहे, मैक्सिमम आयरन इंटेक आहे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऐं हुनजो लिपिड्स इन क़िस्म जो कोन्हे, त जेका चर्बी आहे, लिपिड्स हूंदा आहिनि, कार्बोहाइड्रेट्स ख़ासि तौर ते लिपिड्स जी ॻाल्हि कजे, फैटी ट्राइग्लाइसराइड्स उन्हनि सां थोरो वज़न जल्दी वधंदो आहे। ऐं जेका मां इंजेक्शन जी टेबलेट जी ॻाल्हि कई उहा असां जॾहिं ॾींदा आहियूं त असांजे जिस्म जी चर्बी मां ई एनर्जी ठाहे जिस्म खे प्रोवाइड कंदी आहे। सो उन वक़्तु तव्हांजो अगरि फैट ऐं लिपिड ऐं ट्राइग्लाइसराइड्स जो जेको इंटेक आहे उहो घटि आहे त तव्हांजो वज़न केतिरो बि किरी सघिजे थो, पर अगेन उन में तव्हांजी जेका डाइटरी मॉडिफिकेशन आहे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आहे, यानी तव्हां एक्सरसाइज बि कयो था। डॉक्टर साहब जीअं चयो त तव्हां उहो जेको उन्हनि पंहिंजो फार्मूला बि ॿुधायो, हिकिड़ो नुस्ख़ो ॾसियो, गॾो गॾु उन्हनि चयो त तव्हां 40 मिनट्स वॉक कयो। हालांकि 40 मिनट्स वॉक को बि पेशेंट नाहे कंदो, डायबिटिक पेशेंट्स बि आहिनि नाहे कंदो, पर असीं उन्हनि खे प्रॉपर वे में चवंदो त यार कम अज़ कम हेतिरो त तव्हां उहो कयो। पर अगरि जेकॾहिं हू पाबंदी सां 40 मिनट्स वॉक बि करे थो, हुनजो डाइटरी इंटेक वेतिरो आहे, त हुनजो त इलाही सारो वज़न बि किरी बि सघिजे थो, हुनजो इहो न आहे उहो नॉर्मल बि थी सघे थो। मतिलबु ॿुधण सां ई असांजो अगरि एबनॉर्मलिटी जी तरफ़ वञे थो त असां कंप्लीट हिस्ट्री खे मिस कयो आहे। हुन वक़्तु तव्हां पहिरियां प्रॉपर हुनजी जेका आहे हिस्ट्री वठो त हुनजी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहिड़ी आहे, डाइटरी मॉडिफिकेशन कहिड़ी आहे, उन खां गॾो गॾु उनजा पर्टिकुलर हिकिड़ा सिम्टम्स हूंदा आहिनि। अगरि उनखे क्रोनिक कफ बि आहे, टीबी कॉन्टेक्ट बि पॉज़िटिव आहे, माना उनखे 1-2 महीननि खां वठी खंघि आहे, खंघि में उन में बलगम बि अचे थो, बलगम थोरो फाउल स्मेल बि आहे उनजी, गॾो गॾु घर में उनखे कंहिं ॿी बि टीबी बि आहे। हाणे उनजो वेट लॉस कंटिन्यूअसली अगरि माना वीक में 7 kg थिए थो, त हाणे उहो जेको आहे उहो अलार्मिंग सिचुएशन आहे, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली उनखे टीबी थी सघे थी, तव्हांखे उनजी तरफ़ उनखे खणी वञो। हिस्ट्री प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू सां ॾाढो इंपॉर्टेंट हूंदो आहे। बाक़ी इहो आहे त असां वटि काफ़ी सारियूं जेके आहिनि उहे मेडिकल हींअर ख़ासि तौर ते मॉडर्न ईरा में असां वटि बेरियाटिक सर्जरीज़ बि थियनि थियूं, जंहिंमें उहो स्टमक खे जेको आहे उहो फंडुप्लाइकेशन करे छॾनि था, उन सां स्टमक जो जेको डाइट इंटेक आहे उहो घटिजी वञे थो, अॻिते हली उहो वेट लॉस जो बायस बणिजे थो। असां वटि हींअर SGLT2, GLP-1 ऐं मतिलबु इलाही सारियूं जेके आहिनि उहे नयूं मॉडिफिकेशन्स आयूं आहिनि, जेके डायबिटीज़ पेशेंट जे लाइ इंपॉर्टेंट आहिनि। अच्छा, काफ़ी सारियूं जेके आऊं तव्हांखे मेंशन ॾसियूं, इहे न सिर्फ़ु डायबिटिक पेशेंट्स खे वेट लॉस करण में हेल्प कनि थियूं, उन्हनि खे जो किडनी ते कवर ॾियनि थियूं, उनखां पोइ उन्हनि जो दिलि खे, छो जो असां वटि डायबिटीज़ जा वरी मल्टी ऑर्गन जेके आहिनि उहे इन्वॉल्वमेंट हुजे, उन जा कॉम्प्लिकेशन्स हूंदियूं आहिनि। डायबिटीज़ तव्हांजो दिलि ते बि असरु कंदो आहे, डायबिटीज़ तव्हांजो जेको आहे उहो गुर्दनि ते बि असरु कंदो आहे, डायबिटीज़ तव्हांजो जेको आहे उहो नेफ्रोपैथी बि कराईंदो आहे, डायबिटीज़ तव्हांजो जेको आहे उहो न्यूरोपैथी कराईंदो आहे, उन रेटिनोपैथी बि कराईंदो आहे, नज़र ते बि उनजो असरु पवंदो आहे। त जेके असां वटि हींअर रिसेंट टेक्नोलॉजी आई आहे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू सां ॻाल्हायां पियो, ऐं उन में जेकॾहिं माण्हू उनखे इस्तेमालु कनि था त उहा हिकिड़ी शइ 3 ॾींहंनि ते कवर ॾिए थी। ऐं माशाअल्लाह सां असां ऐं रिसर्चर बि आहियां, त मुंहिंजो हिन मामले ते रिसर्चिस बि आहिनि ऐं ॿियूं मुंहिंजनि दोस्तनि जूं आहिनि, मेंटर्स जूं आहिनि, त उन्हनि में जॾहिं कयूं था त असांजो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू सां उन्हनि जा सुठा रिज़ल्ट्स बि आया आहिनि। त अगेन डॉक्टर साहब वारी ॻाल्हि त नीम ख़तरे जान वारो मामिलो आहे, उनखां पोइ अव्हां सां को बि मसइलो थिए थो, जॾहिं बि आउं स्क्रीन ते वेही ॻाल्हाईंदो आहियां त आउं हिकु शइ सम्झाईंदो आहियां, तव्हां सां को बि प्रॉब्लम आहे, उल्टी आहे, मतली आहे, पेट में सूरु आहे, मथे में सूरु आहे, कुझु बि आहे, उहो अगरि तव्हांजो 1 हफ़्ते खां मथे थी वञे थो त इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। हाणे इहा नॉर्मल न आहे। अगरि उल्टी थिए थी, तव्हांजो जेकॾहिं नॉर्मल का बि डायरिया हूंदी आहे, नॉर्मल तव्हांजो को हूंदो 24 आवर्स में रिज़ॉल्व थी वञणु खपे, 2-3 ॾींहं बि थी सघे थो उहा शइ, 1 वीक खां उहो मथे वञे थो, हाणे उहा शइ का न काई क्रोनिक कंडीशन जी तरफ़ तव्हांखे खणी वञे पई। अक्सर पेशेंट ईंदा आहिनि, असां वटि चवंदा आहिनि डॉक्टर साहब हलंदड़ घुमंदड़ पेशेंट हुयो, अचानक सां हफ़्तो पहिरियां हिन सां हीउ मामिलो थियो, असां हिन डॉक्टर वटि वियासीं, हिन डॉक्टर वटि वियासीं, पर बजाए हिन जे तव्हां गली मोहल्ले जे कंहिं अताई डॉक्टर वटि वञो, तव्हां ॾिसो था त 1 वीक खां उहा शइ मथे थी वई आहे। हाणे इहा क्रोनिक कंडीशन जी कंहिं न कंहिं हिन जी इंडिकेशन आहे, ऐं तव्हां जंहिं डॉक्टर खां दवा वठो पिया उनजा 2 जेके आहिनि वजूहात थी सघंदा अगरि तव्हांखे फ़ाइदो नथो थिए। पहिरीं ॻाल्हि त हुनखे सम्झ में ई न आई आहे त बीमारी कहिड़ी आहे,
ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हुन तव्हांखे एंटीबायोटिक या का बि अहिड़ी दवा ॾिनी आहे पर उहा उन लाइ आहे ई कोन, छो असां वटि सेल्फ मेडिकेशन जे करे इलाही सारियूं एंटीबायोटिक्स ऐं मेडिसिन्स रेज़िस्टेंस थी चुकी आहे उन्हनि जी। त जॾहिं असां वटि को पेशेंट ईंदो आहे उनजी का अहिड़ी क्रोनिक इलनेस हूंदी आहे, उनखे उहा जीअं मिसाल जे तौर ते घणनि ॾींहंनि खां मुदे जो बुखार थिए थो, गर्दन तोड़ बुखार थिए थो, त पहिरीं सिचुएशन में पढ़ियो लिखियो डॉक्टर उनजी ब्लड कल्चर ऐं सेंसिटिविटी कराईंदो आहे, त जीअं उन रिपोर्ट मां इहा ख़बर पवे त हिन एंटीबायोटिक कहिड़ियूं कहिड़ियूं खाधियूं आहिनि ऐं हिन जो जेको जरासीम जी बीमारी आहे उहा कहिड़ी एंटीबायोटिक उन ते असरु करे सघे थी, उहा हुनजी सेंसिटिविटी ॿुधाईंदो आहे। त मतिलबु इन जो इहो थी वियो त 1 वीक तव्हांखे का बि बीमारी थी, उन खां मथे तव्हां उनजो इलाजु करायो, उन जा तव्हांजे सिम्टम्स में कंट्रोल नथो थिए, हाणे तव्हां कंहिं पढ़े लिखे ऐं सुठे डॉक्टर ॾे वठी वञो। जीअं सोशल मीडिया ते इन्हनि ते काफ़ी सारनि ते मुंहिंजो आहे त कहिड़ी बीमारी थिए थी, उन जा कहिड़ा जेके आहिनि उहे डॉक्टर माहिर थियनि था, असां उन्हनि ते बि वेही ॻाल्हाईंदा आहियूं। सो नंढड़ी हिकिड़ी शइ आहे जेका सम्झणु खपे माण्हुनि खे, वेट लॉस करिणो आहे, उन्हनि जा मेडिकल नॉन मेडिकल जंहिंमें तव्हां का बि दवा न वठो, उनजा हिकिड़ा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ऐं डेडिकेटेड माण्हू कंदा आहिनि। यकीन तव्हां न कंदो, लास्ट वीक असां वटि हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू आयो, यकीन कंदसि, तव्हां ॿुधायो। तव्हां बिल्कुलु यकीन कयो। सो ख़ैर माण्हू बि कंदा इंशाल्लाह यकीन। अच्छा, असां ब्रेक हिकिड़ी नंढी वठूं था, पोइ वरी कंटिन्यू कंदासीं। जी नाज़रीन, नंढी साई वठूं था, पोइ वरी मोटी था अचूं। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं मालिक जी महिरबानी सां असां ॾाढी सुठी चांहि बि पीती, थोरो घणो पंहिंजे पाण खे एंटरटेन करणु ज़रूरी हूंदो आहे, रुगो तव्हांखे थोरी असां एंटरटेन कंदा रहंदासीं। अच्छा, हलूं था हकीम साहब वटि, छाकाणि तव्हांजा मसइला इलाही आहिनि सिहत खे वठी करे, सूर आहिनि, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जी बॉडी में अहिड़ा रिएक्शन्स थी वेंदा आहिनि, त मां चयूं हकीम साहब आयल आहिनि त उन्हनि जो पूरो फ़ाइदो पाण खणो। हकीम साहब, बात ये होती है कि बादी हो जाती है अक्सर लोगों की बॉडी, मतलब बस यही शिकायत हर वक्त उनको होती है, कुछ उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, हर चीज़ उनको बादी लग रही होती है, तो इसकी कोई अच्छी सी टिप बताएं कि कैसे। हाजमा ख़राब हो जाता है और इसमें खट्टी मीठी डिकारें भी होती हैं, बाज़ लोगों को तेज़ाबियत हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, बाज़ लोगों का पेट अफारा करता है, फूलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में ना पिंडलियों में भी दर्द फील होता है और पाँव भी जलते हैं जी, ये कैफियत भी हो जाती है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम होती हो वो 4 चीज़ें ले लें जो आपके घर पे ही मौजूद हैं। सही। आपने अजवाइन, सौंफ, अनारदाना और पुदीना, अच्छा, 4 चीज़ें, ये 50-50 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच हर खाने के बाद पानी के साथ। सही। आप देखिएगा 10 मिनट में इसका रिजल्ट है, अफारा भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाजमा भी पुदीना सही। फ्रेश हालत में या नहीं, वो सूखा हुआ के मिलता है, पीस लें? सूखा हुआ। और अगर नहीं हो तो फ्रेश भी ले सकते हैं? फ्रेश नहीं ले सकते ना, वो फिर वो उसमें कुछ लेंगे तो पाउडर नहीं बनेगा वो। नहीं, उसका पाउडर बना के रख लें और पुदीना उस वक्त फ्रेश ऐड कर लें, नहीं ये कर कर सकते, सकते नहीं कर सकते। ये आप सूखा हुआ लेंगे आप, ये पंसारियों से भी मिल जाता है, आप घर पे रख लें लाके, आप हर खाने के बाद 1 चम्मच खाइए पानी के साथ, आप देखें अफारा फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा, गैसेस भी दूर हो जाएंगी। हाँ, अगर कब्ज़ की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सर भारी रहता है, तबीयत में सुस्ती काहली होती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो उसको ठीक करने के लिए 2 जड़ी बूटियाँ ले लें, एक सना मक्की और एक काली हड़। काली हड़ और सना मक्की, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने के बाद पानी के साथ। आप देखिएगा पहले दिन ही कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। ये डायबिटिक पेशेंट, हाई बीपी वाले सब यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। सना मक्खी तो बहुत मशहूर हुई है ना कोरोना वाले दिनों में। कोरोना वाले दिनों में, हालांकि पता नहीं क्यों बता दी गई थी, वो तो लूज मोशंस के लिए है, उसका ताल्लुक ही नहीं था कोरोना से। उन्होंने कस्में खा के किसी ने बता दी, अब वो जो 200 रुपए किलो थी वो 3000 रुपए किलो पे चली गई। हमारे यहाँ बदकिस्मती इस चीज की भी है। मतलब कोरोना में किसी लोग बेरोजगारी की वजह से बहुत बुरे हाल, लेकिन पंसारी बड़े पैसे वाले हो गए। पंसार चल रहा था सारा। तो मुझे तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप लोग मॉर्निंग शो पर जो चीज़ें बताती हैं, हमारी तो दुकानदारी चल पड़ी है, तो हम अक्सर शो में बैठ के यही कहते हैं, खुदारा इनकी कीमतें ना बढ़ाया करें, ये कोड़ियों की चीज़ें, ये कोड़ियों की चीज़ें आप लोग हज़ारों में बेचने शुरू हो जाते हैं, जो कि गलत है। ये
اچھا ایسا نہیں بچوں ہے۔ کی بھی آج کل آئی سائٹ بہت ویک ہو رہی ہے، اس کا ایک ہم ذمہ وار اس کو تو کہتے ہیں، یہ جو ہے ہمارا ہم سب کے پاس موجود، لیکن کچھ اور بھی مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج کل بچوں میں بہت زیادہ ایون بینائی بالکل ختم ہونے پہ آ گئی ہے بچوں کی. دیکھیں اگر ایسی کنڈیشن ہو تو سب سے پہلے ترجیح تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کو ضرور دیجیے، اپنے آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیے تاکہ اس کی ایکس رے وغیرہ ہو یا اس کی تشخیص ہو سکے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. اور ایک ہوتی ہے نارمل آنکھیں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے ہماری کمزور ہے، مجھے چشمہ لگا ہے، ہمارے بھائی کو چشمہ لگا ہوا ہے، کافی لوگوں کو چشمہ لگا ہے، یہ اتر بھی سکتا ہے، لیکن اگر ٹک کے آپ 6 مہینہ استعمال کریں تو میں نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے میرے گھر پہ اتنی پڑی ہوئی ہے، میں نے ایک دفعہ ہمت کر کے 1 مہینہ کھا لی، اس کے بعد نہیں کھا سکا. 6 مہینہ صبح شام کھانا ہوتا ہے، کبھی مارننگ شو کے لیے بھاگ رہے ہیں، کبھی کہاں بھاگ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں کھا سکتے ہیں. اگر آپ کھا سکتے ہیں تو بنائیے. ٹوٹلی 3 چیزیں ہیں، سونف، گلمنڈی اور مصری. سونف، گلمنڈی اور مصری، یہ تینوں چیزیں 100 گرام لے لیں، پہلے صاف کر لیں، پھر مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں. بڑے جو ہیں وہ 1 کھانے والا چمچ صبح شام لیں پانی کے ساتھ کھانے سے پہلے، اور بچے جو ہیں وہ 1 چائے والا چمچ لیں صبح شام، دن میں 2 بار، کھانے سے پہلے یا بعد میں لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 6 مہینے استعمال کرنا ہے. میں نے کافی لوگوں کو بتایا جنہوں نے ٹک کے استعمال کیا، وہ یوں دھاگا ڈالتے ہیں سوئی میں، اچھا آرام سے ہو جاتا ہے. لیکن اس کو استعمال کرنا ہوگا. اگر نہیں کھا سکتے تو مت بنائیے گا، ایک تو پیسوں کا نقصان ہے، یہ جڑی بوٹی کوئی اور یوز کر لے اس کو بھلا ہو جائے گا. صحیح. آپ تو نقصان کر کے بنا کے چھوڑ گئے، اچھا جس سے میں نے یہ کہہ رہی چھوڑ ہوں دیا کہ، گھر پہ. بچے جو مائیں ہیں مطلب وہ بچپن سے ہی بچوں کو یہ چیز ایسی کوئی چیز بنا کے رکھ لیں اور پریکاشنز کے طور پہ پہلے سے ہی دینا شروع کر دیں، تاکہ بچوں کی اکثر آپ دیکھیں 4th اسٹینڈرڈ 5 میں پہنچتے بہت سے بچوں کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہیں. اگر شروع سے یہ پریکٹس کی جائے، مطلب 1 سال کے بچے سے یا 2 ایک بات یاد سال کے. رکھیے، ایک بیماری نہیں ہے، آپ اس کی دوا کیوں کھائیں؟ نہیں تو کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو ہم سیکیور کر لیں کہ بچے کی آئی سائٹ ویک ہو ہی نہ. دیکھیں بچہ جب آپ کا بڑا ہوتا جا رہا ہے، جیسے 5 سال کو کراس کر رہا ہے، پھر آپ اس پہ جیسے آپ 1 اخروٹ توڑ کے صبح نہار منہ دے دیا کریں یا دوپہر کو دے دیا کریں، 1 کاغذی اخروٹ توڑ کے. مغز نکلا ہوا مت خریدیے، پرانا ہوتا ہے وہ. آپ کاغذی اخروٹ لے لیں، وہ توڑ کے 1 اخروٹ دے دیا کریں. اس سے ایک تو آنکھوں کے لیے بھی بہتر ہے، دوسرا ان کے بالوں کی سیاہی بھی قائم رہے گی. بعض لوگوں کے بال وائٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا وقت سے پہلے، یہ اس میں بھی اچھا کام کرتی ہے. اور یہ ایک غذا ہے، کوئی دوا نہیں ہے. صبح میں ناشتے کے ساتھ دے دیں، صبح ناشتے کے ساتھ دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ غذا ہے، دوا نہیں ہے. اچھا تو آپ عام طور پہ روٹین کے طور پہ استعمال کرائیں. آپ دیکھیں، اور جہاں پہ اگر اخروٹ کا درخت ہے، جیسے کیپی کیم ہے بلوچستان میں اور ناردرن ایریاز میں اخروٹ کے درخت بہت ہیں، ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کے بال وائٹ ہو گئے لیکن وہ بھی 35 سال سے کم عمر ہیں. 35 سال سے زیادہ عمر ہے تو میری طرح برداشت کریں وہ لوگ، ٹھیک ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ اخروٹ کے درخت کے پاس کھڈا کر لیں، اتنا کھڈا کریں کہ اخروٹ کی جڑیں نکل آئیں. اس جڑوں کو توڑنا نہیں ہے. آپ 2 کلو سرسوں کے تیل کی بوتل لیں، وہ جڑ اس بوتل میں ڈالیں تاکہ وہ تیل کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اور اس پہ کپڑا لپیٹ دیں یا کوئی پلاسٹک لپیٹ کے اسے فکس کر کے اوپر مٹی ڈال لیں. 40 دن بعد وہ تیل نکالیں اور وہ تیل لگائیں، وہ بال کالے کرتا ہے. اچھا ہاں، میں نے کافی لوگوں کو بولا مجھے لا کے نہیں دیا. اگر جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی 1 بوتل لا کے. تو وہ جڑ پیڑ سے باہر نکلی ہوئی ہوگی؟ نہیں، وہ زمین کے اندر ہوتی ہے نا. زمین کے اندر ہوگی آپ نا، اس کے لیکن پاس آپ کھڈا اسے کریں گے نا زمین میں، بوٹل کیسے اب یہ زمین پہ کھڈا کریں گے نا تو کھڈا تھوڑا سا زیادہ نیچے کر لیں، بہت نیچے تک. تھوڑا ہاں نیچے جائیں گے تو اس کی جڑیں درخت کی، اس جڑ کو توڑنا نہیں ہے، اس بوتل کے اندر ڈال کے فکس کر دیں نیچے. اچھا دوبارہ اور ہاں اوپر پلاسٹک لپیٹ دیں اس کے ڈھکن پہ، اور وہ جڑ اندر ہی ہو، اوپر مٹی ڈال لیں. آپ 40 دن بعد یہ تیل نکالیں. آپ دیکھیں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب کا نسخہ تھا یہ، اور میرے والد صاحب لوگ ہیں کیپی کے رہنے والے، تو وہاں سے انہوں نے یہ بنا کے کافی لوگوں کو دیا بھی تھا. لیکن جب کراچی شفٹ ہوئے تو یہاں تو درخت ہی نہیں ہے کوئی. تو اس وقت مجھے بتایا تھا انہوں نے، جب میں مارننگ شوز کر رہا تھا، کہ یار آپ یہ ضرور کیا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. جس کے جو بھی جاننے والے ہیں ان کو بول دیا جائے اور یہ کر کے دیکھیں آپ لوگ، تو اس سے بال کالے ہو جاتے ہیں اور وہ جڑ سے کالے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کلر کرے گی وہ. ہماری جڑی بوٹیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بالوں کو کلر کرے. یہ خضاب ہوتا ہے جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، وہی ہوتی ہے. بعض لوگ کالا پتھر لے لیتے ہیں جو سفید کلر کا ہوتا ہے، وائٹ کلر کا ہوتا ہے، اسے تیل میں ملا کے مہندی میں ملا کے وہ سر پہ لگاتے ہیں اور وہ وقتی طور پہ کالے کرتا ہے، لیکن بعد میں سفید ہو جاتے ہیں واپس. لیکن یہ خطرناک کیمیکل ہے.
یہ کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے, کوئی قدرتی چیز نہیں ہے, یہ چائنا سے امپورٹ ہوتا ہے. کالا پتھر. کالا پتھر جو ہے یہ وہ چیز ہے جو ڈائریکٹ اس میں کلر میں, ہیئر کلرز میں ڈلتا ہے. صحیح. آپ لوگ اسے ڈائریکٹ لگا رہے ہیں اپنے سر پہ, حالانکہ اس کا پروسیس کر کے استعمال ہوتا ہے جو کہ نقصان کا سبب بنتا ہے. یہ بھی الرجی کرتی ہے لوگوں کو, اور یاد رکھیے گا کلر الرجی بہت خطرناک ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس لیے اس کا بہت احتیاط کیجیے, اور احتیاط افسوس سے بہتر کیونکہ ہے. چھوٹی چھوٹی مسام ہے نا, وہ ادھر سے اندر بھی جاتی ہے. چلیں ہم جو ہے نا ان کی طرف آتے ہیں, خرم صاحب کی طرف. ابھی بات جب پہلے ہماری ہو رہی تھی, آپ نے کہا ہمارے فنکار ہیں, ہمارے آرٹسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, جو بھی ہیں, تو ان کے لیے آپ ادارہ بنا رہے ہیں, اور وہ ان کو وہ نہیں مل رہی جس کو ہم بولتے ہیں رسپیکٹ, یا ان کو جو ملنا چاہیے خراج. بات یہ ہے کہ دیکھیں کہیں کہیں ہمارے اپنے فنکار, یا ان کا بھی تو کہیں فالٹ ہے نا. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے, شہرت کہتے ہیں, بہت سب سے برا نشہ وہ ہے شہرت. اور شہرت والا ہے جو دوسرے اور بہت سے یہی نشے میں لگ جاتے ہیں, اپنے ساتھ خود ہم لوگ بہت برا کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم اداروں کو قصوروار کہہ رہے ہوتے ہیں. جب رب نے ہمیں شہرت بھی دے دی, کچھ پیسہ بھی آ گیا, تو اس پیسے کو بھی تو ہم پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں نا. اس کے اندر ایک اور بھی بات تھی, آپ نے کہا کہ ان کے بچے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا جو اس کے ساتھ آپ نے تصویر کھنچوائی, ہماری یونیورسٹی کی فیس تو آپ بھر نہیں سکتے. تو نوجوانوں کو خود بھی تو کچھ کرنا ہے, کیوں ابا اب تک ان کی یونیورسٹی کی فیس بھرتے رہیں؟ اس پہ بات کیجیے کچھ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ گاڑی ڈبل ٹریک پہ چلتی ہے. اگر آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو اور آپ خود نہیں عمل کر رہے ہیں, میں خود نماز, میں بول رہا ہوں جھوٹ نہ بولو, اور میں خود جھوٹ بول رہا ہوں, میں خود وہ پازیٹیو کام کروں. آج کل کا جو بچہ ہے نا, وہ اس کا سب سے بڑا مینٹور اس کے والدین ہیں, اس کے چچا ہیں, اس کے ماموں ہیں, جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, کھا پلا بھی رہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اب آج کا بچہ تقریر نہیں سننا چاہتا, اس بچے کو آپ تھرو ایکٹیویٹی میسج سے اپنا عمل ایسا کریں کہ وہ بچے کو خود ہی میسج جائے. یہ جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے, شو بزنس, کیونکہ میں خود اس سے وابستہ ہوں, تو میری زندگی میں ایک شخص جو میرے سینئر تھے, کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ان کا نام تھا معین اختر. تو معین بھائی مجھے اس پوری شو بزنس انڈسٹری میں ایک ایسا شخص ملا کہ وہ لوگوں کے وہ کچھ کرتا تھا جو آج بھی لوگ نہیں کر رہے ہیں. اچھا, میں نے ایسے مذاقن بڑے بھائیوں کی طرح تھے, تو میں ان سے کہتا تھا یار اب کن چکروں میں پڑے ہوئے, یہ کرتے کیا ہے بھائی؟ تو مجھے کہنے لگے تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کو جو لطف ہے نا, تو جس دن کرنے لگے گا. تو اب یہ میرے دوست تھے, انہوں نے مجھے انجیکشن مارا کہ یار مجھے بھی یہ کرنا چاہیے, موٹیویشن ملی نا کہ میرے سینئر جب یہ کر رہے ہیں. اور میں نے ایسا دیکھا ہے کہ کسی ہمارے آرگنائزر کی بیٹی کی شادی تھی, تو اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھ تو ایک بینیفٹ شو رکھ, اور اس میں خود بھی آؤں گا, تو کارڈ چھپا 500 روپے 1000 روپے کا, اور میں سجاد علی اور علی حیدر کو بھی بغیر پیسوں کے لاؤں گا. اپنی گاڑی میں اس پروگرام میں موجود تھا, اپنی گاڑی میں انہوں نے سجاد علی کو اس کے گھر سے لیا, علی حیدر کو اس کے گھر سے لیا, اور تینوں اس پروگرام میں پہنچے. اور وہاں پہ وہ شخص کو بولا کہ دیکھیں ہم جہاں ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی کو ہم ایسے بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ میں کوئی پیسے بغیر, تاکہ اس کی بیٹی کی اسی شادی ہونی تھی, اس کے پاس پیسے نہیں تھے شادی کرنے کے لیے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کا تعلق جس فیلڈ سے ہے, کیونکہ یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ پرسنل ایسے سے تو میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں. تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ انسٹیٹیوشن بنایا جائے. کل نفس ذائقۃ الموت, کل آپ نہیں رہیں گے, لیکن انسٹیٹیوشن زندہ رہے گا. وہ ایک سرکل, جب آپ بڑا کام کرتے ہیں نا, دنیا میں وہ لوگ ہی پازیٹیو اور بڑا کام کرتے ہیں جن کی سوچیں پازیٹیو اور بڑی ہوتی ہیں, اور دل اور دماغ بڑا رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ میرے ساتھ یہ جو ہمارے ملک میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہاں پہ وہی تمام رائٹس مائنورٹیز کو ہیں جو مسلمانوں کو ہیں. یعنی جو میرے دوست کرسچن ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, بہائی ہیں, اسماعیلی ہیں, بوری ہیں, یہ سارے لوگ مجھ سے اس لیول پہ مجھ سے کنیکٹ ہیں کہ بعض اوقات وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سے بہت زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں
تو وہ کچھ آپ سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا کام نہ کیا نا مولا علی سے آپ کی شکایت کریں گے. تو آپ اندازہ کریں کہ آپ اپنے عمل کو ایسا رکھیں کہ لوگ آپ کے جد کو یاد کریں. صحیح. عمل ہونا چاہیے, عمل ضروری, تقریر نہیں کریں. ہم مختلف, ہماری جو این جی او ایس آر او وہ مختلف جگہوں پہ میڈیکل کیمپ لگاتی ہے, اورنگی ٹاؤن, لانڈی, کورنگی, سارے جلوسوں میں, ربیع الاول کے جلوس, محرم کے جلوس, سب جگہ فری آف کاسٹ. صحیح. کئی ہمارے دوست جو ہیں تھوڑا سا ان کے دل سخت ہیں, وہ کہتے ہیں یار تم یہ ٹافیوں کی طرح دوائیں بانٹتے ہو. تو میں کہتا ہوں دیکھیں خالق نے یہ لگائی ہے ڈیوٹی, ڈیوٹی خاص لوگوں کی لگتی ہے. اب میں ایک پیناڈول کے لیے, ملٹی وٹامن کے لیے, کیلشیم کی گولی کے لیے اس سے قرآن تو نہیں اٹھواؤں گا. وہ بول رہے میں بیمار ہوں, ٹھیک ہے, صحیح. وہ کھائے پھینکے, یہ اس کا ظرف ہے. آپ تو دل بڑا کریں. احمد فراز کہہ گئے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. اپنے حصے کی شمع آپ کا کام ہے. جس فیلڈ سے بھی آپ وابستہ ہیں اس فیلڈ میں آپ کچھ ایسا کریں کہ اس فیلڈ کے آپ آئیکن بنیں, آپ جیسا لوگ بننا چاہیں. کیوں بننا چاہیں گے؟ آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے, لوگ آپ سے جڑنا چاہیں, لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس فیلڈ سے بھی آپ وابستہ ہیں. اچھا, کیونکہ پچھلے کوئی 20 سال سے یہ جو یوتھ ہے میں ان کا پروموٹر ہوں. اسکول, کالج اور یونیورسٹی, ہر آدمی کی زندگی کے مختلف فلسفے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر سائٹ ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے تو ان بچہ پارٹی کے آپ پیٹرن بنے, منٹور بنے. صحیح. پھر آپ جو کانٹینٹ بولیں گے یہ ڈالیں گے, آپ انہیں اگنور نہ کریں, ان سے بد اخلاقی نہ کریں, ان کی عزت نفس مجروح نہ کریں. صحیح. ان کو یہ نظر آنا چاہیے کہ میرے فلاں سر جو ہیں, میں امی سے بات نہیں کر سکتا, ابو سے نہیں کر سکتا, سر سے کرتا ہوں میں. تو جب آپ سے گفتگو اس طرح کی ہونے لگتی ہے نا تو وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ شخص ہیں اس دنیا میں کہ ہر طرح کی اس کی بیوقوفی کی بات سنیں گے, اس کو سلوشن کے ساتھ گفتگو کریں گے. ایک تو یہ کہ اب میں آپ کو کرٹیسائز کروں, ایک یہ کہ میں آپ کو الگ سے لے کے بولوں یہ کام یوں کر لیں گے مزہ آ جائے گا. صحیح. دو چیزیں ہیں, آپ کسی کو سمجھائیں اور عزت نفس مجروح کریں, دونوں میں بہت فرق ہے. کہ آپ سوشلی کسی کو بدتمیزی, کسی عزت نفس مجروح کریں, ایک الگ سے لے جائیں گے یار یہ کام تو تم نے کیا نا, اس کو یوں کر لو گے نا مزہ آ جائے گا, اس کو بھی اچھا لگے گا کہ آپ نے اس کی اصلاح کی اور آئندہ وہ کام. ہمارے یہاں جو مسئلہ یہی ہے کہ خدا آپ کو ذرا سی عزت دیتا ہے, آپ تکبر آنے لگتا ہے, گردن میں سریا آ جائے. خالق فرما رہا ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا رہتا ہے. جھکا رہتا ہے. آپ گفتگو میں شائستگی رکھیں, زبان میں, عمل میں شائستگی رکھیں گے, کچھ چیزیں آپ کے عمل سے پتہ چلتی ہیں. صحیح. وہ علم بیکار ہے جس میں اخلاص نہ ہو. حقوق و لباس ضروری ہیں. آپ کی زندگی سے وابستہ جو لوگ ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہیں, آپ نے ان کو انٹرٹین کرنا ہے, کٹ کے نہیں جا سکتے. بالکل. یہ سب نماز روزہ بیکار ہے اگر آپ کا عمل اچھا نہیں ہے. بالکل بالکل. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کردار سے اگلی نسل کے منٹور بنیں, ان کو کچھ ایسا کر کے بتائیں کہ جس سے وہ ان کو بھی مزہ آئے اور آپ ان کے اندر اچھا کانٹینٹ ڈالیں. ہم صرف اپنی بات کرتے ہیں. میں اگر صرف اپنے گھر کی بات کروں تو بیکار بات ہے. اگر خدا نے آپ کو اس قابل کیا, یہ جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں, خدا اگر آپ کے جسم اور روح کو سلیکٹ کرتا ہے تو خوش نصیب ترین ہوتے ہیں وہ لوگ بالکل کہ رب نے انہیں چنا, جن کو چنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے چلائیں جائیں قلم, چلائیں جائیں قلم. میں تو مذاقاً دوستوں سے کہتا ہوں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, اور ہم نے قرآن کریم میں علماؤں سے سنا کہ قبر بن ہو جائے گی اور فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے میں اس کی جو فائل ہے نکالو, اس نے کام کتنے کیے ہیں. تو اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے تو آپ چہرہ چھپائیں گے, اور اگر آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ نے لوگوں کے کتنے اچھے کام کیے ہیں. کوئی لطف کی بات یہ ہے کہ آپ فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں آج اس قبرستان میں جشن ہوگا, بندہ آیا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے چلایا قلم لوگوں کے لیے. تو لوگوں کے کام کریں وداؤٹ 0% انٹرسٹ. بالکل. خدا کی رضا کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں, خالق کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے ان ایکسپیکٹڈ کام کرنے لگ جاؤ, میں تمہارے ان ایکسپیکٹڈ کام کرنے لگ جاؤں. بالکل حقیقت ہے یہی بات. اچھا آپ کی طرف آتے ہیں اپنا
बतूल साहिबा, आप ब्रेक में भी कुछ डिस्कशन हो रही थी प्रोग्राम से पहले भी कि आपको जो खास कैरिकुलम बना रही हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और जो आप इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हैं उसके बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में कुछ डिस्कस कीजिएगा। डेफिनेटली एक्चुअली कस्टमाइज्ड करिकुलम मेरा एक बिलीव है और आई एम श्योर कि हम सब इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि कराची जो है वो सोशली स्ट्रेटिफाइड ऐसे है कि गुलशन इकबाल के अंदर एक स्पेसिफिक माइंडसेट के लोग रह रहे हैं और वहीं से अगर आप मेमार की तरफ आते हैं या स्कीम 33 में आते हैं तो करीबी एरियाज़ के अंदर भी देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट दैट एवरीवन टेंड्स टू प्रैक्टिस। और अगर आप ब्रिज की दूसरी पार देख लें तो वहाँ पे एक डिफरेंट माइंडसेट के लोग रह रहे हैं। जो हम कस्टमाइजेशन ऑफ करिकुलम रेकमेंड करते हैं वो इसलिए कि बिकॉज़ हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स भी है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको ज़्यादातर एयरबोर्न डिजीज़ नज़र आते हैं क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे एयर पोल्यूशन और इस तरह के मसाइल ज़्यादा हैं। सिमिलरली अगर आप बल्दिया टाउन की तरफ आते हैं तो आपको वाटर बोर्न डिजीज़, लियारी की तरफ वाटर बोर्न डिजीज़ नज़र आते हैं, बच्चों की फ्लेकी स्किन होना या उनके अंदर एक्जिमाज होना या उनके पेट के मसाइल, गट के या गर्ड के या एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन भी किया एंड हमारे दूसरे डॉक्टर ने भी मेंशन किया। तो हमारा बिलीफ सिस्टम ये है कि जो भी चीज़ आप करें वो कस्टमाइज्ड होनी चाहिए उस स्पेसिफिक एरिया और जोन की मुताबिक से जहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसकी एक मासूम सी मिसाल अगर मैं दूं तो वो यूँ है कि बिलफर्ज आपके पास करदू के अंदर बच्चे रह रहे हैं तो मैं उनको समंदर नहीं पढ़ाऊँगी और कराची के बच्चे को मैं आबशार नहीं पढ़ाऊँगी। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट। जो पब्लिकेशन हाउसेस इस वक्त हमारे पास रनिंग हैं, एक तो आई वुड गिव हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑन दैट एंड कि उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त करिकुलम और एक समझें बेस लाइन हमारे लिए बना दिया है एंड वी आर ऑल मेंट टू फॉलो दैट। लेकिन कुछ इंटीग्रेशंस जो हैं वो हम आज खुद डालते हैं अपने स्कूल की एक्सेसिबिलिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से। हर स्कूल के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे वसाइल नहीं होते हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि हमें करिकुलम को इस्लामिक इंटीग्रेटेड इसलिए रखना ज़रूरी है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक हिस्सा है, हम इस्लामिक रिपब्लिक को फॉलो करते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर वो डिसिप्लिन्स इनकलकेटेड होनी चाहिए जो कि हमारी अपनी कल्चर की रिक्वायरमेंट है और फिर वो हमारे फोकलोर्स और नॉर्म्स को भी मैच करे। तो हमने मासूम सी एक चीज़ ऐसे की कि जैसे आप 20 ए से एप्पल पढ़ा रहे हैं, मेरी ये सोच थी कि आप ए से एंट पढ़ाएं। उसकी अफादियत इसलिए ज़्यादा है कि ए से एंट जब पढ़ाते हैं तो सूरह नमल में आपको कुरान के अंदर उसकी 2 आयतें मिल जाती हैं जो फिर इंटीग्रेट करती हैं हज़रत सुलेमान के पूरे वाक़े, तो आपको बच्चों के लिए एक कनेक्टिविटी मिल जाती है। कमिंग टू साइंस, क्योंकि मेरी जो नीड एनालिसिस एक मैंने मासूम सा खुद किया वेयर आई चॉक डाउन अ नंबर ऑफ एरियाज़ ऑफ कराची जो डाउन ट्रॉडन एरियाज़ या अंडर सर्व्ड एरियाज़ जिनको आप कहें, और अप्रॉक्सीमेटली 6000 बच्चों को हमने रीच किया 1-to-1 just to have a concrete context of what to हमारे issues जो हैं basically उनको spotlight में लेके आने के लिए। and I understood कि ये जो हमारे गैजेट्स और डिवाइस जो भी आप बैक स्टेज बात भी कर रही थी ब्रेक में, तो उस वक्त हम जब स्क्रीन्स दे देते हैं तो वो कंप्लेन ऑफ द टीचर्स एंड द स्कूल सिस्टम्स इज़ कि बच्चा ऑलरेडी वो सारी चीज़ें कंटेंट जानता है जो कि हमारी स्क्रीन ऑलरेडी उनको डिलीवर कर चुकी होती है, तो जब वो स्कूल में आता है तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। तो वी थॉट कि हम वो इंटीग्रेशन करें जो कि किताबों में मौजूद नहीं है, जो कि इस स्क्रीन के ऊपर भी मौजूद नहीं है। जैसे हम ए से एंट पढ़ा रहे हैं तो हम उसकी रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, या फेरोमोन्स जो वो छोड़ती है, या एक सेंटेड ट्रेल्स जो छोड़ती हैं जिनके पीछे पूरी कॉलोनी जो है वो फॉर्म करने लगती है, या उन हैबिटेट्स के ऊपर बात करते हैं कि उनकी अपनी एंट कॉलोनीज़ होती हैं। फिर इनकी 11 से 12 हज़ार अक़साम हैं, और 11 से 12 अक़साम के अंदर भी आप ये देखते हैं कि उनकी नर्सिंग होम्स हैं, उनके पास पूरी एक इंक्यूबेशन है, और फिर वो लोग पेट भी करते हैं फंगाई को। तो ये कुछ इंटरेस्ट बच्चों के अंदर डेवलप कर रही होती, प्री प्राइमरी लेवल की मैं बात कर रही हूँ।
बी से हमने बर्ड लिया तो वहाँ भी सूरह नमल के अंदर आपको हुदुद का पूरा वाक़या मिलता है और उसने किस तरह तख्त सुलेमानी के एक रेवोल्यूशन, एक रिवॉल्ट लेके आया, क्योंकि बच्चों को फैंटेसी, फिक्शन और बहुत सारी इस तरह की भी इंटीग्रेशन चाहिए। तो वी थॉट कि वो तख्त बिल्कीस का पूरा वाक़या लेके आए और किस तरह सोनों की ईंटें जो हैं वो पेश की गई, लेकिन फिर रियासत जो है वो हज़रत सुलेमान की कहीं ज़्यादा थी और फिर उनकी हुक्मरानी किस तरह जिन्नात पे और दरख्त पे और चरंद पे और परिंद पे और हवाओं पे और ज़मीन पे और तहते ज़मीन पे और उलुल आला आसमानों पे। तो दीज आर थिंग्स कि आप प्रोफेसी को ज़रा सा मुतारिफ़ तो कराएं, आप ज़रा सा बच्चों को बताएं तो बैठें। तो हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते थे तो उसके अंदर दादा दादी, नाना नानी या फिर घर के बड़े जो हैं वो बैठ के बच्चों को कोई ना कोई इल्म से महसूस करते थे अपने। और दूसरा मेरी नानी और परनानियाँ और मेरी ददियाल में भी ये था कि बैतबाजी के छोटे छोटे मुकाबले डॉक्टर साहब जब आए और उन्होंने एक बौछार की अशार की तो दो ही बस बाइलिंगुअल, लेकिन मेरा बड़ा इंटरेस्ट उससे इंटैक्ट हुआ कि हमारे यहाँ जो है वो अदब और प्रोज़ एंड पोइट्री जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए। सिमिलरली बी से बर्ड की मैं बात करी थी, तो क्योंकि साइंसदान भी यहाँ पे हैं आपके पास, तो वी थॉट कि हम उसको ऐसे इंटीग्रेट करें, ऐसी चीज़ों को बच्चों को मुतारिफ़ कराएं जिसमें आपके थर्मोडायनामिक्स हैं, एरोडायनामिक्स हैं, क्वांटम फिज़िक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम वैक्यूम है। 90 दिन तक मैंने सोचा ये चिड़िया ही क्यों रखी परवरदिगार ने, और पूरी आयत जो है उसके ऊपर बाकायदा एक ट्रेल ऑफ आयात है दैट गोज़ ऑन। तो उसके अंदर ये था कि 90 दिन की परवाज़ इसकी होती है, जिसके अंदर जिस ज़मीन के ख़ित्ते के ऊपर ये आके उतरता है तो वहाँ से मीठा पानी दरियाफ्त होता है और कंप्लीट जीपीएस सिस्टम है। और फिर मैंने ये स्टडी किया कि बाकायदा हवा के अंदर एक नेटवर्किंग सिस्टम है जिसके अंदर एरियल व्यूज़ और फिर कितने लेवल्स ऑफ आसमान हैं जिसके अंदर ये फ्लाई करते हैं और इनकी फ्लीट, और उसी दौरान 90 दिन में ये खुराक भी हवा में पाता है और उसी के अंदर ये जो है कम्स बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीजें हैं और मैं सोच रही हूँ अभी हम ए बी तक ही रहें। माय पॉइंट इज कि वी नीड टू मेक श्योर कि हम कंटेंट वैलिडेशन और फिर उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करें, जहाँ असातिज़ा लाइक आई सेड अपना होमवर्क करके आए स्कूल्स में, व्हिच इज इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छी, एक अल्फ़ाबेट के पीछे आपने कितना सारा डेफिनेशन है वाकई में, और ये तो हम बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है जी। बहुत, मैंने तभी कहा भी हम ए बी तक रहते हैं क्योंकि जेड तक हम जाएंगे तो पता नहीं हम कहाँ तक चले जाएंगे, टाइम ट्रेवल करके बहुत आगे चला जाएगा। अच्छा, हम असां अचूं था मखदूम वटि, छाकाणि हलंदड़ जेको वक़्तु आहे उनमें निगलेरिया तमामु घणो जेको आहे सो असां कंहिं ॿिए डायनासोर खां एतिरो नथा टिजूं या कंहिं वबा खां, या मां चवां जेतिरो निगलेरिया खां अॼुकल्ह हर कोई छिरकियल आहे। पिकनिक्स हली रहियूं, जिते किथे मौसम अहिड़ो आहे माण्हू पिकनिक ते वञनि था, पर केतिरा ई माण्हू हाणे इन ॻाल्हि खां डिॼनि था त वञनि ई नथा इन्हनि पासनि ते। त ॿुधूं था आख़िर इहो प्रॉब्लम छा आहे, इहो मसइलो छा आहे, निगलेरिया आख़िर आयो किथां आहे या अॻे खां आहे? अच्छा, निगलेरिया जी ॻाल्हि ते पोइ था अचूं। पहिरियां चऊं त असांजे मुआशिरे में काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ जरासीमनि जे करे थींदियूं आहिनि। जरासीम हिकु माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज़म चइजे उनखे, जेको अखियुनि सां त ॾिसण में न ईंदो, अंडर माइक्रोस्कोप ई ॾिसण में ईंदो आहे। पोइ उहे जरासीम वायरस जी सूरत में बि हूंदा आहिनि, बैक्टीरिया जी सूरत में बि हूंदा आहिनि, उहे वरी फंगस जी सूरत में बि हूंदा आहिनि। ही जेको निगलेरिया बेसिकली आहे उहो अमेबा आहे। अच्छा, अमेबा वरी हा, उहो बेसिकली फ्रेश वार्म वाटर में जेको आहे उहो ॾिठो वेंदो आहे, उनखे जेको आहे उहो उनजो आहे हिकिड़ो हैबिटेट चइजे त उहो फ्रेश वार्म वाटर ई आहे। अॼु खां कोन्हे, कई सालनि खां उन में आहे ऐं मुख़्तलिफ़ दुनिया जे हिसनि में माण्हू उन सां इफेक्ट बि उन्हनि खे थींदो आहे, घणनि माण्हुनि खे नाहे बि थींदो। पर हाणे इन में हिते अचूं था त उहो बेसिकली माण्हू जे जिस्म ते असरु कीअं करे थो। जीअं पहिरियां आउं चयो त को बि हिकिड़ो जरासीम हूंदो आहे, जॾहिं उहो जिस्म में अंदरि वेंदो आहे त उहो कंहिं बि हिकिड़े जिस्म जे हिसे खे उनखे जेको आहे उनजे टिशू खे डैमेज कंदो आहे, उनजी इंफ्लेमेशन कंदो आहे, उनखे जेको आहे उहो कंदो आहे। ईअं ई निगलेरिया खे असां बेसिकली चवंदा आहियूं ब्रेन ईटिंग अमेबा। टेक्निकली ॻाल्हायां त उहो ब्रेन खे या उनजे टिश्यूज़ खे खाईंदो कोन्हे, डैमेज कंदो आहे, उनखे इन्फ्लेम कंदो आहे। हाणे इहो सवाल पैदा इहो वरी थिए थो त पोइ उहो असांजे जिस्म में दाख़िल कीअं थिए थो, यानी उनजो रूट ऑफ ट्रांसमिशन छा आहे। त उहो ईअं आहे त जेको नक जे ज़रिए अलाह साईं असांखे जॾहिं को माण्हू आहे उहो वेंझे थो, अगरि स्विमिंग पूल में आहे, असां वटि ॾंढ आहे, कींजर ॾंढ आहे, उन खां अलावा ॿियूं ॾंढूं आहिनि, पर मोस्ट प्रॉबेबली जेको पिकनिक पॉइंट आहे उहा कींजर ॾंढ ई असांजी आहे। उन में बि वार्म फ्रेश वाटर आहे। उन खां पोइ स्विमिंग पूल्स आहिनि, अगरि उन्हनि जी प्रॉपर वे में उन में क्लोरीनेशन नाहे थियल ऐं उनखे हिकिड़ो इन्फेक्शन खे कंट्रोल वारो नाहे थियो त उन में अगरि माण्हू वेंझे थो, वेंझण खां
पोइ जीअं उनजो नक अंदरि वञे थो या आसान लफ़्ज़नि में चवां उनखे गोतो अचे थो सही त जीअं उनखे गोतो ईंदो त अलाह साईं असांजे जिस्म में उनखे सिंघण जे लाइ जेका ख़ुशबू ऐं बदबू जे विच में डिफरेंस कंदी आहे ऑल्फैक्टरी नर्व, हू उनजे रूट जे थ्रू दिमाग़ ताईं पुॼंदो, उनखां पोइ दिमाग़ खे जे मेनिंजीज़ उन जूं हिकिड़ियूं लेयर्स हूंदियूं आहिनि उनखे ऐं उनजे टिश्यूज़ खे डैमेज कंदो आहे, जंहिंखे असां पंहिंजी ॿोली में चवंदा आहियूं मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस, यानी दिमाग़ जो हिकिड़ो इन्फेक्शन जेको मेनिंजीज़ में कंदो आहे। हाणे छो जो अमेबा छाजे ज़रिए वेंदो, नक जे ज़रिए वेंदो, ऑल्फैक्टरी नर्व जो रूट वठी करे दिमाग़ ताईं पुॼंदो ऐं उहो थींदो। सवाल पैदा थो थिए छा जेको बि वञिजे थो उनखे उहा शइ थींदी, ज़रूरी न आहे, छो जो ज़रूरी ईअं बि न आहे त अमेबा उन वाटर में मौजूदु हुजे, ज़रूरी ईअं बि न आहे त जेको आहे उहो न बि हुजे। केतिरा ई हर साल माण्हू स्वयं कंदा आहिनि, वेंझण वेंदा आहिनि, शायदि हिन खां पहिरियां त असांखे हिन जी ख़बर बि न हुई आम माण्हू खे हाणे मुंहिंजो हिते जेको कंसर्न आहे उहो इहो आहे त अगरि पाकिस्तान में इहा शइ रिपोर्ट थिए पई इट मीन्स फ्रेश वार्म वाटर खां हींअर अवॉइड करणु खपे। अवॉइड करणु इहो खपे त तव्हां बिला वजह जी ट्रिप्स वग़ैरह उहे पिकनिक न कयो। अगरि तव्हांखे कंहिं स्विमिंग पूल वग़ैरह उन में वञो था त उनजी प्रॉपर वे में उन्हनि खां पुछा कयो अथव तव्हां हिन में क्लोरीनेट कयो आहे, तव्हां हिन जी जेका आहे हिकिड़ो डिसइंफेक्शन वारो जेको प्रॉपर मैकेनिज़म आहे उहो फॉलो थियल आहे न आहे थियल। उनखां पोइ अगरि तव्हांजा टैंक आहिनि या मथे जेको तव्हांजो टेप वाटर अचे थो, हा टेप वाटर अचे थो, तव्हांजो जेको वाटर सप्लाई जो पाणी अचे थो, उन पाणी जे थ्रू अगरि तव्हां उन में कयो था त प्रॉपर वे में उनखे बॉइल कयो, बॉइल करण खां पोइ उन में डिसइंफेक्ट क्लोरीन वग़ैरह उन शइ एड कयो, उहा शइ कयो। त इन में इहे ॾाढियूं शयूं इम्पॉर्टेंट आहिनि। इम्पॉर्टेंट छो आहिनि त अगरि तव्हां वटि हींअर हिकु इन्फेक्शन आयो आहे मीन्स पाकिस्तान में उहा शइ जेका आहे उहा आहे ऐं इहा इन जो हिकु ॾींहं खां 12 ॾींहंनि में जेको आहे उहो सिम्टम्स ज़ाहिर थींदा आहिनि जेके आउं अॻिते बि ॿुधाईंदमि। इते वरी ॿियो बि सुवाल जेको अक्सर असां खां कंदा आहिनि, जीअं तव्हां चओ त काफ़ी माण्हू बुखलाहट जो बि शिकार आहिनि, डिॼनि में पिया, त पाणी पीअण सां इन जो को बि असरु कोन्ह थींदो। अगरि उहो तव्हां अमेबा उन में पाणी आहे तव्हां पीओ था उनखे त कोन्ह थींदो, तव्हां पंहिंजे खाधे में उनखे इस्तेमालु कयो त कोन्ह थींदो। उनजी वजह छा आहे? वजह इहा आहे त हू ब्रेन ताईं उनजी जेका रसाई आहे उहा मुश्किल थी वेंदी, छो जो हू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जे ज़रिए तव्हांजो ॿाहिरि निकिरी वेंदो, एसिड सां थी सघे थो उनजो जेको आहे उहो मरी बि वञे ऐं जिस्म उहो एक्टिव न हुजे जिस्म में वञण खां पोइ, पर उनजो जेको नक में तव्हां पाणी विधो ऐं उन नक जे ज़रिए उहो मथे इन्फेक्टेड पाणी हूंदो ऐं उन में अमेबा वियो त तव्हांखे निकलेरिया थी सघे। कन जो मतिलबु जेको रूट ऑफ ट्रांसमिशन आहे उहो असां पंहिंजे हिन में का अहिड़ी रिसर्च वग़ैरह या उनजी प्रूफ शइ कोन्हे त आउं कोन्ह ॿुधाईंदमि, पर हा इन फ्यूचर थी बि सघे थो अगरि असां वटि कहिड़ा केसिस थियनि था ऐं उन ते उहा रिसर्च थिए थी त आया उहो नक ऐं छो ईअं बि थी थो सघे त उहो माण्हू जे नक में बि पाणी वियो हुजे कन में बि वियो हुजे, उहा जॾहिं असीं हिस्ट्री वठंदासीं त पोइ असांखे ख़बर पवंदी अॻिते हली उन ते हिकिड़ी रिसर्च थींदी त पोइ शइ थींदी। हिकिड़ी जेका रिसर्च प्रूफ शइ आहे उन ते ॻाल्हायूं था त तव्हां जे वज़ू कयो था ऐं तव्हां वाटर सप्लाई जो अहिड़ो पाणी इस्तेमालु कयो था, तव्हां विधो ऐं उहा शइ उन सां तव्हांजी जेका थी सघे थी त हाणे उन में मुहतात थियणु लाज़मी आहे। मां पहिरियां बि चवां थो त इहा शइ पहिरियां बि हुई हाणे बि आहे, पहिरियां बि माण्हुनि खे इन्फेक्शन थींदो हुयो हाणे बि थिए थो ऐं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में थींदो रहंदो आहे। पाकिस्तान में छो जो केसिस वधणु शुरू थी विया आहिनि, 2 खां 3 केसिस आहिनि, त हाणे मुहतात थियणु जेको आहे ॾाढो इंपॉर्टेंट आहे त हरू भरू जूं ट्रिप्स प्लान न कयो ऐं एॾनि रश वारी जायुनि ते न वञो, स्विमिंग पूल में वञो था त उन्हनि खां इहा शइ प्रॉपर कयो। उनखां पोइ हाणे सिम्टम्स जी ॻाल्हि कयूं था त सभ खां पहिरियां त सीवियर हेडेक थींदो, उन में जेको आहे उहो बुखार बि थी सघे थो, कंफ्यूजन जी स्टेट अची सघे थी उन में। हा माना ईअं नथो चवां त हर माण्हू खे उहा शइ थींदी, पर तव्हां सम्झो था तेज़ बुखार आहे 1 खां वठी 12 ॾींहंनि जे विच में उनजी जेका आहे उहा हिस्ट्री आहे ऐं उनखे शदीद जेको आहे उहो मथे में सूरु पवे थो ऐं डॉक्टर जेको असांजो आम डॉक्टर आहे उन वटि उहो अचे थो, उहो ॿुधाए थो त मां जेका आहे पोएं हफ़्ते में या हिन हफ़्ते में या 2-3 ॾींहं पहिरियां मुंहिंजो जेको आहे मां ट्रिप ते वियो हुयुमि ऐं उतां छो त इहा तव्हांखे पुछणु लाज़मी आहे त जेकॾहिं इन क़िस्म जा अचनि था कंफ्यूजन स्टेट आहे, हेडेक आहे, नॉज़िया, वॉमिटिंग, हाई ग्रेड फीवर आहे, त तव्हां सभ खां पहिरियां उन खां इहो सवाल कंदो अथव तव्हां किथे वेंझण जे लाइ का डंड जो या को फ्रेश वार्म वाटर जी ट्रिप त न हुई। अगरि उहा आहे त तव्हां मोस्ट प्रोबेबली तव्हां उन ते वेंदो, पोइ तव्हां उन जूं प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन्स कराईंदो, जंहिंमें असांजी जेके आहिनि उहे पहिरियां मेनिंजाइटिस खे रूल आउट कंदासीं त उनजी लंबर पंचर यानी दिमाग़ जे ऐं जे पुठे जे हॾे जे पाणी जो टेस्ट हूंदो आहे उहो तव्हां कंदासीं, उनजो CBC वग़ैरह कराईंदासीं त इन्फेक्शन जी उहा जेका आहे उहा ख़बर पइजी सघे थी। त चवण जो इहो मक़सदु आहे त आम माण्हू खे बि हाणे मुहतात थियणु खपे, बग़ैर जेके आहिनि उन्हनि शयुनि खां हरू भरू जूं ट्रिप्स प्लान न कयो। डॉक्टर खे मुहतात थियणु खपे अगरि इन क़िस्म जे सिम्टम्स सां अचनि था त तव्हांजी पहिरीं जेका आहे उहा आहे त तव्हां इन क़िस्म जा उन खां सवाल कयो, इहा ख़बर पवे त इहा शइ कोन्हे। पोइ इन जूं प्रॉपर वरी ट्रीटमेंट बि आहे, जीअं चयो त इन जी पहिरियां तव्हां PCR करे इन्वेस्टिगेशन करे सघो था, CBC जे हिन ते करे सघो था। ट्रीटमेंट आहे न, ट्रीटमेंट आहे बिल्कुलु, ईअं न आहे त ट्रीटमेंट कोन्हे, पर इहो आहे त सीवियर कंडीशंस में अगरि हिकिड़ो दिमाग़ तव्हांजो मिसाल जे तौर ते 10 खां 12 ॾींहंनि ताईं तव्हांखे उहो आहे, तव्हां उनखे पकिड़े ई न आहे सघियो ऐं उहा शइ न आहे करे सघियो ऐं तव्हांखे प्रॉपर हिकु सुठे जेको आहे उहो डॉक्टर वटि ईंदे ईंदे टाइम लॻियो जेको असां वटि अलमियो आहे, सो उनजे करे उहा शइ जेका थी सघे थी, उनजी ट्रीटमेंट बि पॉसिबल आहे ऐं उहा बिल्कुलु थी सघे थी, पर
एहतियात जेको आहे इलाज खां बहितर आहे त हींअर जे इन अरसे में तव्हांखे छो जो उनजो जेको माना ट्रांसमिशन जो टाइम पीरियड चवां त ही गर्मियुनि जो समर वारो टाइम पीरियड हूंदो आहे। इन खां छो जो हिन ई इन में माण्हू वरी पाणी जी तरफ़ इन जी तरफ़ घणा वेंदा आहिनि। एज ग्रुप्स में ॼाण त नौजवाननि में थोरो घणो ॾिठो वियो आहे छो जो उन्हनि जा वरी ईअं जेके आहिनि उहे अनप्लैन ट्रिप्स ऐं इहे सभु शयूं हूंदियूं आहिनि। ॿियो वरी असां वटि अलमियो इहो आहे त जेके स्विमिंग पूल्स आहिनि, वाटर पार्क आहिनि या वरी जेके ई डंडूं आहिनि इनमें इते प्रॉपर को बि प्रोटोकॉल फॉलो नथो कयो वञे त उनजे लाइ पाण वटि जेको पाणी अचे थो जेको पंहिंजे घरनि में थो हुजे पाण स्टोर कयूं था टांकियुनि में या जेको बि उहो बि त नेठ हुतां ई त अची उतां ई थो रहियो अचे त उन में बि अची सघे थो घरनि में बि मौजूदु आहे इन जो मतिलबु आहे। ॾिसो हिन वायरस जे अचण खां पहिरियां बि असीं इहा ॻाल्हि कंदा हुआसीं। असां वटि अलमियो इहो आहे त जॾहिं असां वटि पाणी जेको हिते अचे थो घणो त पाणी गटर ऐं जेको आहे उनजो मिक्स थियल पाणी ईंदो आहे त असां उनजे लाइ इहा शइ चवंदा आहियूं अगरि तव्हां प्रॉपर वे में उनखे कुझु बि नथा कयो त तव्हां घटि में घटि पंहिंजे टैंक में क्लोरीन विझो, उनखे जेको आहे डिसइंफेक्ट कयो। पर उन जा वरी अगरि कॾहिं कॾहिं पीअण सां वरी इंसानी जिस्म ते कुझु साइड इफेक्ट बि थियनि था जो केमिकल आहे। बजाए इन जे तव्हां उनखे बॉइल कयो, बॉइल करण खां पोइ तव्हां उनखे इस्तेमालु कयो। प्रॉपर वे में हिकिड़ो सुठो आरो प्लांट लॻारायो जंहिंजो वरी फिल्टर टाइमली चेंज थियल हुजे। हाणे माण्हू मेजॉरिटी कराची में जेको आहे उहो असांजा आरो प्लांट जेके लॻियल आहिनि उतां खां उहो पाणी ईंदो आहे। हाणे उहो बजाए उनजी तव्हां उहो इस्तेमालु कयो तव्हां उनखे उन में गरम पाणी करे उनखे उनजो इस्तेमालु कयो ऐं उन खां पोइ ऐं चयो त वुज़ू या करण तव्हां महिल गीज़र तव्हांखे हलाए रखो, गीज़र खे थोरो सेट ईअं करे रखो त तमामु घणो ततो पाणी न हुजे, गरम थोरो नीम गरम पाणी नीम हुजे। गरम हा, पाणी नीम गरम इस्तेमालु पाणी। वापरायो भले वींझो सींझो बि उन खां एटलीस्ट अगरि उन में को वायरस को बैक्टीरिया का अहिड़ी शइ आहे त उन में घटि में घटि उनजो जेको आहे उहो मारण जो सबबु जेको आहे उहो बणिजे त इहो ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे। गैस जो छा कजे जेका वर्लिन थी अचे बसि इहे त असांजा इलाही सारा मसइला आहिनि त उहो काफ़ी सारियूं रील्स बि वायरल थियूं आहिनि न त उहो चवंदा आहिनि त चवनि त जेको आहे उहो काॾे पियो वञे चई बिजली जो बिल भरणु पियो वञा चई पोइ भला वरी मुलाक़ात कजां मूंसां चई यार बिजली जो बिल भरण खां पोइ न वरी मूंखे वञिणो आहे जनरेटर जो पेट्रोल वठणु चई छो चई बिजली कोन थी अचे चई बिजली कोन थी अचे त बिल छाजो थो भरे चई बिल त अचे थो बिजली कोन थी अचे त गैस बि नथी अचे पर बिल त हुनजो ज़रूरु अचे। सही बिल्कुल इहा त हक़ीक़त आहे वो तो हर हाल में ईंदो इहो त चई छॾियो वियो आहे। मतलब एक अजीब ही सूरत हाल है जो शायद। अच्छा हकीम साहब आपकी तरफ आते हैं जो नेग्लेरिया वायरस का जिक्र हुआ आपने भी ज़रा स्टडीज़ की पढ़े प्रॉपर और प्रैक्टिस भी की ये इस तरह की चीज़ें आप लोगों को बताएगी कि ऐसा कोई वायरस होता है जो कि दिमाग को असर करता है तो उसकी हर्बली उसको कैसे ट्रीट किया जाए ज़रा आपकी स्टडी में भी ये चीज़ें आई होंगी ना? बिल्कुल आई हैं हमारे पास और ये एक बहुत ही छोटा जो खुर्दबीन में भी नज़र नहीं आता सही तरीके से सेम लाइक जैसे अमीबा होती है जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे तो ये इसी टाइप की होती है। ये दिमाग पे आता है ये नाक के ज़रिए ही जाता है ये जैसे हम वज़ू कर रहे होते हैं इस तरह चला जाता है और ये दिमाग को तंग करता है। ये इसमें यह है कि फिर हेडेक शुरू हो जाती है और बुखार भी रहने लग जाता है और 2-3 दिनों में ही पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो इसका दर्द बहुत शदीद होता है। तो इसलिए एहतियात कीजिए आप लोग जिस तरीके से आप लोग वाटर पार्क्स पे जाते हैं स्विमिंग पूल्स में जाते हैं या आप अपने घर का टैंक है उसको भी साफ़ कीजिए और कैलोरीन का इस्तेमाल कीजिए लेकिन प्रॉपर तरीके से किसी अच्छे इंसान से लीजिएगा और ये एक एहतियात कीजिएगा। पानी घर पे बॉईल करके इस्तेमाल कीजिए यही एक हल है इसका। एहतियात ही कर सकते हैं आप। खाने पीने की कोई दवा इसकी नहीं है। बिल्कुल नहीं है इसका तो ऑपरेट भी नहीं हो पा रहा तो इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात कीजिए आप लोग। और फौरन कोई दवा बता देते नहीं भाई इसकी कोई भी नहीं है। मतलब आप सही बात कह रहे हैं कि इसकी कोई दवा नहीं है। ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आया था ये। अच्छा हाँ उसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों में और ये बहुत कम है ये इसकी मिकदार बहुत कम है बहुत कम लोगों के साथ लेकिन ये है बहुत अरसे से है बहुत अरसे से ये। मुझे तो तकरीबन इस वक्त 20 साल से ज़्यादा हो गए प्रैक्टिस करते हुए। ये उससे भी पहले से है ये लेकिन ये है कि अब इसकी अभी तक क्योर नहीं निकली है। इसका सिर्फ एहतियात निकला है कि आप कोशिश कीजिए कि जो पानी इस्तेमाल करें तो वो साफ करें। अच्छा अब ये तो सही हो गया भले आप इसका हमें इलाज नहीं दें जोड़ों के दर्द का तो कोई इलाज बता दें। जोड़ों का दर्द जोड़ों के ही पास होता है ना जोड़े ही जानते हैं लेकिन ये है कि जिन लोगों को भी जोड़ों में तो दर्द की शिकायत कर रहे हैं जो भी दर्द लेकिन आप दूसरे जोड़ों का दर्द बता दें। देखें जिनके जोड़ों में दर्द रहता है और टक टक की आवाज़ आती है ये आर्थराइटिस होता है इसमें घुटनों में गैप ख़त्म हो जाता है बाज़ के और बाज़ के इसमें ये होता है कि कार्टिलेज कम हो जाता है ख़त्म हो जाता है घुटने खोखले हो रहे होते हैं उठने बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने के लिए अब बहुत सारी मेडिकेशंस भी आती हैं। अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं वो डॉक्टर अपने डॉक्टर से मशवरा जारी रखिए और उसमें रद्दोबदल उनकी मर्ज़ी से कीजिए। और एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला आपको घुटना तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने लेना है सिंघाड़ा फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है ये आप ले लें 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली
इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है, ये भी आप ले लें 50 ग्राम। अश्वगंधा जिसे असगंध नागौरी कहते हैं, इसमें विटामिन B12 B6 बहुत पाया जाता है, सही। ये भी आप ले लें 50 ग्राम। काला गोंद 50 ग्राम और सूरजमुखी शीरी ये 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, ये कंटिन्यू 3-4 महीने यूज़ करना सही। है। और याद रखिएगा, जिस तरह मैंने स्टार्ट में एक बात बोली कि जो चीज़ 5-7 दिन में काम नहीं करे वो 5-7 साल में भी नहीं करेगी। सही। 5 दिन में आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। इसे रोकिएगा नहीं, इसे कंटिन्यू रखिएगा। और कोई भी जहाँ- पेशेंट भले ये BP ब्लड का प्रेशर हो वाले, या शुगर वाले सब जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा, इसे। इसमें एक ये चीज भी है जिनमें टक टक की आवाज नहीं भी आ रही ना, नमाज पढ़ने के लिए लोग बैठते हैं और नॉर्मल एक पोस्चर में आप ज़्यादा देर बैठे रह जाएं तो फिर जब आप उठते हैं तो ये आपके साथ प्रॉब्लम होती है, और बहुत यंग एज में भी आ रहा है। ये किसी भी एज में हो इसमें सकती अब है। कार्टिलेज पहले- खत्म होने का मसला नहीं है, कुछ और भी जी, पहले ये 45 साल 40 साल बाद की एज में होते थे। अब तो ये 15 साल 20 साल की उम्र के भी बिल्कुल, बच्चे भी मैंने देखे जिनको अर्थराइटिस हो गया। सही, एक तो डिजीज है जिसे रोमेटाइज अर्थराइटिस कहा जाता है, जिसे गॉट कहा जाता है, वो एक अलग चीज़ है, सही। वो पूरी बॉडी में मौजूद होता है। लेकिन ये जो है घुटनों का गैप, जो कार्टिलेज खत्म हो जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला इससे क्योर होगा। तो वो लोग भी क्योर होंगे जिनको ये मसला नहीं है कार्टिलेज का, लेकिन उनको ये सुन हो बिल्कुल जाना, इस्तेमाल कर ये सकते हैं। हाँ। अक्सर लोगों को कमर में दर्द की शिकायत होती है, मोरों का दर्द होता है, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे L4 L5 के मोरे हिल जाते हैं, सही सही। वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आम खवातीन में निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द की शिकायत होती है, ये वो भी यूज़ कर सकते हैं। सही। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसमें यह है कि कोई केमिकल भी नहीं है। आप बिल्कुल इस्तेमाल करें और सेफ चीज़ें ये। सही। एक दूसरा, जब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप भी कह रही थी कि आम खाते हैं तो गुठलियाँ क्या करते हैं वो, सही। हाँ हाँ, तो वो गुठलियाँ फेंकी या नहीं, वो आपके बड़े काम की होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो सही। उनके लिए बता रहा हूँ। आप आम की गुठलियों को फेंकिए नहीं, आम की गुठलियों को जमा कीजिए, उसको तोड़िए, उसमें से मगज़ निकलता है सही। उस गुठली में से, वो आप ले लें 100 ग्राम। जामुन आप खाते हैं, उसकी गुठलियाँ फेंक देते हैं, वो भी काम किए हैं, वो भी आप रख लीजिए 100 ग्राम। और चंदन के पत्ते 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। सही। आप देखिएगा कुछ अरसा यूज़ कीजिएगा, लेकिन आपकी जो डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं, चाहे वो इंसुलिन है, चाहे वो आपकी कोई दवाएं हैं, वो जारी रखिएगा। उसके साथ आपने ये इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा आपका शुगर कुछ अरसे के अंदर इसमें जैसे आपका फास्टिंग है वो आपका 110, 115, 105 पे आ जाएगा, और रैंडम जो है आपका वो 180 से नीचे आएगा। सही। और अगर 3 महीने के बाद आप अपना HbA1c करवाएंगे, 6.1, 6.2, 6.3 इस पे आ जाएगा, सही। जो कि शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा, हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी, मुंह का खुश्क होना भी ठीक हो जाएगा। सही। तो ये बहुत बेहतरीन है ये। और एक चीज़ और ये है, अक्सर लोगों को ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, जी। जो कि 150 की रेंज में होना चाहिए, और HDL जो है वो 200 से कम होना चाहिए। सही। ये अनबैलेंस हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, सीने पे बोझ आता है, चलते हुए सांस फूलता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने लेना अर्जुन की छाल। एक लकड़ियाँ हैं, अर्जुन का दरख्त बहुत ज़्यादा है, अमेजिना रोड पे भी लगे हुए हैं, तो ये आपको पंसारियों से भी मिल जाएंगी। अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना बना के पिएं, किसी भी वक्त, सुबह में पी लें, शाम में पी लें, 2 महीने पिएं और लिपिड प्रोफाइल करवा लें अपना। 2 महीने बाद आपका ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा, HDL भी कंट्रोल में मिलेगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, ये जो चीजें आपने भी बताई, जैसे आम की गुठली का जो हम मगज हाँ, निकालेंगे, जामुन, इसको हम जल्दी अपने तौर पे ड्राई कर सकते हैं। अक्सर दिखा क्यों रहे नहीं होते कर हैं वही सकते? सोशल मीडिया पे, हाँ। एयर फ्रायर में रख के या बिल्कुल। ओवन में रख के, आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे भी कर जल्दी सकते हो, आम तौर पे अपने घर की छत पे रख लीजिए, धूप लगती है फौरी सूख जाते हैं ये, तो ये ख़राब नहीं होती है। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिल रही है, अब मौसम जामुन का कुछ अरसा है अभी, इसके बाद नहीं मिलेंगी ये आपको, तो फिर आपको पंसारियों से मिल जाएंगी। अच्छा, आम की गुठलियाँ भी पंसारियों से मिल जाती जाएंगी, हैं, सही। सब चीज़ें मिल जाती हैं। सब चीज़ें मिल जाती हैं वाकई में। अच्छा जेको सो खुरम साहब, अब टाइम हमारा, जब हम नहीं जाना चाह रहे होते तो हमें जल्दी जाना पड़ जाता है, कोई अच्छा सा मैसेज दे दीजिए नौजवानों के लिए। देखिए, मैं, हमारे उस्ताद हैं प्रोफेसर पीरज़ादा कासिम साहब, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे शख्स को कैसे जिंदों में शुमार करूं, सही। मैं ऐसे शख्स को कैसे जिंदों में शुमार कैसे करूं? जिंदों में शुमार करूं,
जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। तो मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, क्योंकि आपने पाकिस्तान की आगे भागदौड़ संभालनी है, पाकिस्तान की स्टीयरिंग संभालनी है। आपके इर्द गिर्द में भी कोई अगर आपका दोस्त कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे माशरे में बिगाड़ आ रहा है, तो आप उसके लिए एक समझे राह है, उसको भी समझाएं कि देखो तुम्हारे इस अमल से तुम्हारे वालिदैन डिस्टर्ब होंगे। कोई शख्स गलत काम करता है तो सिर्फ वो डिस्टर्ब नहीं होता, उसकी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव काम करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन की बात सुने और असातिज़ा की सुने। आप हकीम साहब जानते हैं, हम जिस ज़माने में स्कूल कॉलेज में थे, वहाँ हमारे वालिदैन ने असातिज़ा को कह दिया था कि बस अभी आपके हवाले। सही। समझ रहे हैं? तो अब आज के जो वालिदैन हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि वो बच्चों को वालिदैन असातिज़ा के हवाले करें। सही। असातिज़ा ही उसके मेन मेंटोर होने चाहिए, ना कि आप उन्हें थ्रेट दें। बिल्कुल हकीकत ये है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप असातिज़ा से बदतमीजी करने जाते हैं, जिससे उस असातिज़ा की वैल्यू ख़राब होती है और बच्चा भी उसे गलत तरीके से ट्रीट करता है। बिल्कुल। तो काइंडली मैं वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ कि वालिदैन बच्चों को अपने असातिज़ा की अहमियत का बताएं और असातिज़ा वालिदैन के। सही। बाकी में वालिदैन असातिज़ा की बताएं और असातिज़ा वालिदैन की जी। बताएं। वाकई में एक दूसरे की रिस्पेक्ट ऐसे ही करवा सकेंगे। जी बतूल साहबा को अच्छा सा मैसेज दे दीजिए। बस ये कि कंटेंट वैलिडेशन के ऊपर लोग काम करें और जो चैट बॉट्स और नए प्रॉम्प्ट्स हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसके ऊपर फोकस करें। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। कंटेंट जो है वैलिडेटेड हो तो वो उतना ज़्यादा चलिए, ठीक है। इम्पैक्टफुल होगा। चलिए ठीक है। ऐं जेको मां नंढो मैसेज जल्दी सां ॾियो वञण वारा आहियूं। बस इहो ई आहे त सिहत अलाह साईं जी तरफ़ां वॾी नेमत आहे, उनजो ख़्यालु रखणु असांजी ज़िम्मेदारी आहे। एहतियात इलाज खां बहितर बहितर आहे। आहे। सो दौर बदिलजी चुको आहे त सोच बि बदिलियो। पहिरियां त सम्झो त तव्हांजे जिस्म जा छा थी रहियो आहे, ऐं उहा तव्हां घर वेठे बि उनखे जेका ॾिसी सघो था, पर उनखे फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कयो। उन खां पोइ कंहिं सुठे डॉक्टर खे ॾेखारियो, अतई डॉक्टर, पीर, भोपाल। हाणे वक़्तु बदिलजी चुको आहे। सोच बि एहतियात बदिली। इलाज खां बहितर आहे। जी डॉक्टर साहब। मैं यही कहूँगा खुश रहें, आबाद रहें, और खुशी बड़ी महंगी ना चीज़ भूलें, होती ना है, याद इसको रहे। कवर कीजिए और अपने बुजुर्गों का एहतराम कीजिए। कमरे के बाहर जो आपके वालिदैन हैं उनकी चप्पल भी पड़ी होती है तो उसकी भी सही। बड़ी मायने होते हैं, बिल्कुल। उनकी कदर कीजिए, वरना कल वो नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ याद रह जाएगी। वाकई में वाकई ज़बरदस्त। तमामु सुठा मैसेज सभिनी ॾिना। हाणे मुंहिंजे मैसेज जी ज़रूरत नाहे रही। जेको आहे सो इजाज़त ॾियो असांखे, टाइम पूरो थी वियो आहे। सुभाणे वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं कंहिं न कंहिं नए महिमान सां गॾु, नवनि ॻाल्हियुनि सां गॾु, ऐं सदाईं पाण गॾु हूंदा त आहियूं, सदाईं गॾु।